बेटा आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? अंकिता, लक्ष्य, फैजा, लल्लन, कुछ कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। गोलू, दीपक। यस, स्टार्ट करें बेटा? गुड आफ्टरनून। तो कल हमने लेक्चर 1 पढ़ लिया था एनाटॉमी का, आज लेक्चर नंबर 2 है। कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ये लेक्चर मिस किया था, एक बार मुझे बताएंगे? ठीक है, आज और कल में बेटा इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करें? क्या मैं विजिबल हूं आपको? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? जल्दी बताइए। यस, यस, ठीक है। तो आज हम लोग, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। मेरे पास ये जो टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी इन्हें पढ़ाना है क्योंकि इसके बिना ये दो टॉपिक समझ नहीं आएंगे। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और टिश्यू सिस्टम करेंगे, ताकि कल हम आपको सेक्शन पढ़ा सके, चैप्टर एंड कर सके। सही है? तो आज हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है कि यार सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और तीसरी चीज हमें टिश्यू सिस्टम पढ़नी है। कल हमने बेटा आपको एक बेसिक एनाटॉमी पढ़ाई थी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, किस तरीके से हम मतलब एनाटॉमी किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, और किस तरीके से हम प्लांट के अंदर देखते हैं 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और टिश्यू सिस्टम। ठीक है? इससे क्या होगा, आपको मतलब एक और बेस बन जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ मैंने बोला था आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने उससे रिलेटेड एक चीज बता दी आपको, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। यस और नो? यहां तक समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, ब्राइटनेस आप कह रहे हो ज्यादा हो गई है, एक बार देख लें। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी कम कर दें क्या? यस। अब बताइए, अभी भी ज्यादा है? अभी भी ज्यादा है? अब ठीक है? अभी भी ज्यादा है कि अब ठीक है? ओके, चल जाएगा मामला? यस, थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, मुझे एक बार देना, 1 मिनट में मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूं। हाँ, 1 मिनट में फिर से ज्वाइन कर रहा हूं, आप मुझे 1 मिनट देंगे बस।
अब ठीक है बेटा? अब ठीक है? अब देखिए, अब ब्राइटनेस ठीक है, ओके है? हाँ, बहुत ज्यादा थी पहले। अब चल सकते हैं, पढ़ाएं? ठीक है बेटा, स्टार्ट करें? नहीं, मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना किसी को। स्टार्ट करें? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने क्या पढ़ाया था एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं वर्बली, उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं, पहले आप समझ लो कि हमें क्या पढ़ना है। हमने आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा दिया, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट में पढ़ाऊंगा, पर ये सिलेबस में है नहीं, पर आपको इसकी यूज पड़ेगी। फिर टिश्यू सिस्टम आज मैं ये 3 टॉपिक्स ट्राई करूंगा आपको करा दूं। फिर कल हम पढ़ेंगे सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, जिसके थ्रू ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, कर लो, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल आप डीपीपी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है। पर इसके प्लीज कोशिश करो कि पीवाईक्यू ज्यादा सॉल्व ना करो, ना इसका पैकेज बनाओ। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि पैकेज में सेकेंडरी ग्रोथ के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, इस टॉपिक के मिलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से इन्होंने लगभग 30-40% पार्ट या 50% पार्ट काट दिया है, तो सिर्फ 50% पार्ट बचा हुआ है, जिसके क्वेश्चंस रेयरली आपको कहीं मिल सकते हैं कि सिर्फ उतने पार्ट के क्वेश्चन हो। बुक में है मैं मानता हूं, पर मैं भी आपको दे दूंगा अलग से। यहां तक ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। थोड़ी देर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप याद करो, मैंने कहा था कि प्लांट के अंदर जो है 4 टाइप के सेल मिलते हैं। एक मेरिस्मेटिक होता है, एक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद है कि नहीं है? तो मेरिस्मेटिक सेल से बने हुए टिश्यू को मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम लोकेशन के हिसाब से एपिकल होती है, इंटर कैलरी होती है जो मोनोकोट में है, और लेटरल मेरिस्टेम होती है, मतलब ऐसे गोलाई में, साइड में होती है, किसी सिलेंडर के साइड साइड में होती है, उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कैसे बनी, हमारे पास मेरिस्टेम होती है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो अर्ली पार्ट ऑफ प्लांट की लाइफ में आया और वो उसको ग्रोथ कराती है। दूसरा क्या करती है, वो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर ये चीजें बनाती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनती है, परमानेंट सेल से बनती है, जैसे कॉर्टेक्स से बनती है, यस। और किससे बनती है बेटा? और बनती है मेडुलरी रेस से। तो कॉर्टेक्स से जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, और उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम है कॉर्क कैम्बियम। ऐसे ही मेरे पास मेडुलरी रेस से जो बनती है वो वास्कुलर कैम्बियम है। प्रोसेस का नाम क्या है? डी डिफरेंशिएशन। क्या है? डी डिफरेंशिएशन, यस। तो डी डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या बनती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है सेकेंडरी टिश्यू बनाना, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। याद आ रहा है ये चीजें? सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये कौन बनाता है बेटा? ये बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी और प्राइमरी मेरिस्टेम वर्ड किस पर आधारित है? ओरिजिन पर। किस पर आधारित है? ओरिजिन पर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरे पास एपिकल है, इंटर कैलरी है, लेटरल है, और जो एपिकल मेरिस्टेम से कुछ मेरिस्टेम पीछे छूट जाती है नोड पर, जो ब्रांच और फ्लावर बनाती है। इंटर कैलरी मोनोकोट में होती है, ग्रेजर अगर टॉप पार्ट कहा जाए तो उसको रीजनरेट करने का काम करती है। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? सेकेंडरी होती है। क्यों? क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की चौड़ाई बढ़ाती है। किस पार्ट की? डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट की। यहां तक कोई दिक्कत है? यस? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चंचल, मैं बताता हुआ चल रहा हूं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में टोटल इतने टॉपिक हुआ करते थे, मेरिस्मेटिक, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, टिश्यू सिस्टम, ये तो ये 3 पढ़ने जरूरी हैं, इसके बिना ये दोनों समझ नहीं आएंगे, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे। चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आए इन दोनों से, पर इन दोनों को समझने के लिए ये समझ आना जरूरी है। तो हम मेरिस्मेटिक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू को चालू कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हमने बात की परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। परमानेंट टिश्यू का मतलब है
परमानेंट टिश्यू का सिंपल मतलब है, सुनना ध्यान से, जिन्होंने लूज कर दी है कैपेसिटी टू डिवाइड। जिन्होंने लूज का मतलब अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं। यस, वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को क्या कर चुके हैं बेटा, लूज कर चुके हैं। यस, मैं एक बार जरा वो कर देता हूं, चैट को प्राइवेट कर देता हूं, ठीक है। यस, इकरा ने बोला है मेरे पास इसका पैकेज है बेटा, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, उस समय मैं ही बना के गया था बॉटनी का, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कोई खास बदलाव नहीं हुआ होगा। हाँ, मैं कैसे बताऊं तुझे, ठीक है। यस, हाँ, तो परमानेंट टिश्यू में लूज कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी, लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सिंपल परमानेंट में क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ सेल होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे। यस और नो, एक ही टाइप ऑफ सेल्स होंगे। अगर मेरे पास पैरेनकाइमा सेल्स होंगे तो उसका नाम रखेंगे हम पैरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा टिश्यू का मतलब है इसमें सारे सेल्स कौन से हैं, पैरेनकाइमा सेल्स हैं। अगर कॉलेनकाइमा होंगे, सर ये सुने हैं, पता नहीं, अभी आज पता चल जाएगा, कॉलेनकाइमा टिश्यू कहेंगे। और तीसरा हमारे पास बेटा क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या होता है, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। तो ये तीन टाइप के सिंपल परमानेंट है। क्यों, क्योंकि इनमें एक ही टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एपिडर्मिस बना दी, अब इस एपिडर्मिस में सारे सेल्स पैरेनकाइमा के हैं, तो इस एपिडर्मिस को मैं कह सकता हूं पैरेनकाइमा टिश्यू। क्या बोल सकता हूं, पैरेनकाइमा टिश्यू। यहां तक समझ में आ रही है बेटा, यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल परमानेंट वो होंगे जिसमें एक ही टाइप का सेल होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो अब डिवाइड नहीं कर रहे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर वो अब डिवाइड नहीं कर रहे तो वो कैसे बने हैं, लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, बिकम परमानेंट, क्या हो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं, और उनका रोल फिक्स हो गया है। क्या फिक्स हो गया है, रोल फिक्स हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमने आपको ये बोला कि मान लो मेरे पास कोई प्लांट है, उसकी एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस में सिर्फ पैरेनकाइमा सेल्स हैं, तो एपिडर्मिस कौन सा टिश्यू हो गई, पैरेनकाइमा टिश्यू हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मेरे पास कौन सा टिश्यू हो सकता है, कॉलेनकाइमा, और ऐसे ही हो सकता है स्क्लेरेनकाइमा। अब आपको यह समझना पड़ेगा, मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो। मैं तेरे को यह समझा रहा हूं कि मान ले मेरे पास ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का मतलब होता है ये वो लेयर है जो सबसे बाहर वाली लेयर है। अब मेरी बात समझ ध्यान से, इस लेयर के सारे सेल्स पैरेनकाइमा के बने हैं। ये वाला सेल भी देख समझ, ये सेल भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे सेल पैरेनकाइमा के बने हैं। अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं पैरेनकाइमा टिश्यू, पर मैं तुझे डिटेल पढ़ाऊंगा एक सिंगल सेल की। क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा टिश्यू इसका बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट में, हम पैरेनकाइमा सेल्स के बारे में बताते हैं, कॉलेनकाइमा के बारे में बताते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताते हैं, क्योंकि इनसे ही वो पूरा टिश्यू बना हुआ है। तो हम एक सेल की डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। मैं आपको पैरेनकाइमा सेल के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा टिश्यू उससे बना है। मैं आपको कॉलेनकाइमा सेल के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा टिश्यू उससे बना है। मैं आपको स्क्लेरेनकाइमा सेल के बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो टिश्यू उससे बना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल आएगा एनाटॉमी में टेस्ट। यस, ये सर तीनों एपिडर्मिस में होते हैं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। यस नो, ऐसा भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। एपिडर्मिस में नॉर्मली। अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का क्या मतलब है, जिसमें इनमें से एक से ज्यादा टाइप के सेल होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास होते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास यहां पर होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। यस सर। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ध्यान सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास क्या है, जरा सोचना इस बात को। इसमें हमारे पास हम पढ़ते हैं जाइलम टिश्यू।
जाइलम सेल्स का ग्रुप होता है जाइलम टिश्यू, यस। और दूसरा हम यहां पर पढ़ाते हैं आपको फ्लोएम टिश्यू। तो दो तरह के हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सबसे पहले मैं पैरेन्काइमा के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एक स्लाइड पे सबके डायग्राम समझाऊंगा, फिर मैं कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा उनको। क्या रेडी हो यहां तक? कौन सी स्लाइड है? पहली स्लाइड है। स्टार्ट करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लिख पैरेन्काइमा टिश्यू रहे हैं, लेकिन हम एक ही सेल के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा टिश्यू पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है। तो हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ाएंगे? आपको पैरेन्काइमा सेल के बारे में पढ़ाएंगे। सही है। ऐसे ही कॉलनकाइमा सेल कैसा होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल कैसा होता है, पूरी बात समझाएंगे। यहां तक लिख लिया? अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो एनसीईआरटी आपसे क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या है? जो डिवाइड नहीं करते, जनरली नॉट डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। यस, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यस और नो? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहां तक समझ आया कि नहीं बताओ? यस, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यस, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे और मैं आपको पैरेन्काइमा इनके बारे में अलग अलग समझाऊंगा, फिर मैं इनका कंपैरिजन भी करूंगा। ठीक है। तो हमारे पास तीन टाइप के सिंपल परमानेंट है। सबसे पहला क्या है? पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा क्या होता है पहले समझो, मेरी बात समझो। क्या होता है पैरेन्काइमा सेल, कैसा दिखता है पहले समझो। पैरेन्काइमा सेल या तो गोल होता है, ओवल कहते हैं, राउंड कहते हैं इसको, गोल होगा, यस। या ऐसा हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या लंबा हो सकता है। ये शेप होती है, आप समझो। इस शेप को क्या बोलोगे? इस शेप को आप राउंड बोल सकते हो। हाँ सर, राउंड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हो? आप समझो ध्यान से। देखो हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। मैं ये तीनों तरह के सेल आपको समझा रहा हूं। अपने दिमाग में ये बिठाओ कि सबसे पहले तीनों की शेप कैसी है। तीनों की शेप कैसी है? शेप्स अलग अलग है। दूसरा क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से याद करो, ध्यान से अपने दिमाग में बिठाओ, तो आपको यह समझ में आएगा, कोई भी सेल जब डिवाइडिंग सेल से परमानेंट होता है तो उसमें जो बदलाव होता है वो दो तीन जगह मेन होता है। एक होता है उसकी शेप में चेंज, उसकी दीवारों में चेंज, वॉल जो होती है ना, सेल वॉल, वहां चेंज होता है। तीसरा कुछ उसके साइटोप्लाज्म में कुछ बदलाव होता है। मेरी बात समझो। तो मेरे को अपने दिमाग में क्या रखना है कि ये तीनों तरह के सेल्स की शेप कैसी है, कैसी शेप है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इसको। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि शेप के अलावा इसकी दीवारें कैसी हैं, मतलब पतली है, मोटी है, क्या उसमें कोई डिपोजिशन है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या उसमें कोई स्पेस है, ये कहां मिलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज मेरे हाथ में अभी ये प्लांट है, तो पैरेन्काइमा उस प्लांट में कहां मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मेरी बात समझो ध्यान से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे तीन चार चीजों पे खास ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा सेल्स की शेप कैसी होती है, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, क्या सेल्स के बीच में कोई गैप होता है वो जानना है, और मुझे ये जानना है उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे क्या बदलाव होते हैं, और दूसरा वो कहां मिलता है, मतलब प्लांट में पैरेन्काइमा कहां मिलता है। इस तरीके से मैं सारी डिटेल जानूंगा। तो सबसे पहले जब मैं पैरेन्काइमा के शेप की बात करता हूं, शेप, तो एनसीईआरटी शेप कैसे लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, इसकी शेप कहती है कि ये क्या उसे होते हैं, राउंड होते हैं, यस, ओवल होते हैं, और चारों तरफ से इनकी डायामीटर सेम होता है। इसको कह सकते हैं आइसोडायमेट्रिक कह सकते हैं, यस और नो। उसके अलावा ये देखो, ये लंबी शेप है, ऐसी लंबी ऐसी, एंड क्या बोल सकते हैं, इलोंगेटेड। और कौन सी शेप हो गई? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है ऐसा लंबा, ओवल, राउंड, आइसोडायमेट्रिक। आइसो का क्या मतलब हुआ? सेम, सब तरफ से सेप सेम है, यस। तो उसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, पॉलीगोनल। क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीगोनल। क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ।
क्या यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक ठीक है? यस यस। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के सेल की शेप की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की, उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की। सुनना ध्यान से, सेल वॉल कैसा होता है, सुनेंगे ध्यान से, सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है समझो। सेल वॉल ऐसा होता है, मान लो मेरे पास, सुनना ध्यान से, सेल वॉल इनकी थिन होती है ना, और उसमें सेलुलोज है मेनली, मेनली क्या है, सेलुलोज है, ज्यादा ज्यादा क्या है, सेलुलोज उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल ज्यादा मोटी नहीं होती क्योंकि जस्ट ये बने हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस की, इंटरसेलुलर स्पेस की। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है जरा समझेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कई बार मुझे पैरेन्काइमा सेल जैसे एपिडर्मिस में देखता हूं, ऐसे लंबे सेल होते हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, तो हम ये लिखेंगे या तो सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास है, या इनमें स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अब स्पेस प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, देखो ये पैरेन्काइमा सेल है, ये पैरेन्काइमा सेल्स है, ये पैरेन्काइमा सेल्स है, ये पैरेन्काइमा सेल्स है, तो ये जो जगह है ये है ना, स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, देखो ये स्पेस दिख रहा है सेल्स के बीच में, तो ये स्पेस प्रेजेंट होता है। अब यहां से क्या याद करेंगे, आपको मैंने 4 टाइप के सेल्स पढ़ाए, मेरिस्मेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। प्लांट के अंदर सिर्फ ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा में पॉसिबल है और होता ही नहीं है कहीं, समझो, ना मेरिस्मेटिक में होता है, ना कोलेनकाइमा में होता है, ना स्क्लेरेनकाइमा में होता है। तो इंटरसेलुलर, अच्छा मैं अगर आपसे कहूं क्या सारे पैरेन्काइमा में होता है, ये देखो जरा, तो ये यहां पर कॉम्पैक्टली अरेंज है, यहां नहीं है ऐसे, जो इलोंगेटेड सेल्स है इनके बीच में नहीं है, जो गोल शेप के होते हैं उनके बीच में बन सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मधु वर्मा बेटा दोबारा ज्वाइन कर। आइसो डायमेट्रिक का क्या मतलब होता है, मेरी बात समझ, आइसो का मतलब सेम, आइसोटोप मतलब सेम। अब कोई ऐसी शेप है, क्या इसका डायमीटर, सब डायमीटर समझ में आ रहा है, सब तरफ से सेम आ रहा है, ऐसी शेप को कहते हैं आइसो डायमेट्रिक। सर गोल के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ देख ले, कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, यस। अब हमने स्पेस की बात कर ली, अब सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से सुनना। अब क्या होता है बेटा, इनका जो रोल होता है, रोल, मेरी बात सुनो ध्यान से, इनका जो रोल है, ये स्पेस फिलिंग टिश्यू है। व्हाट इज स्पेस फिलिंग टिश्यू, जगह भरने के लिए, स्पेस फिलिंग टिश्यू। तो प्लांट में सबसे ज्यादा अमाउंट में यही मिलते हैं, हम लिखेंगे प्लांट्स में मैक्सिमम लोकेशन पर, मैक्सिमम लोकेशन पर यही मिलते हैं, लोकेशन है पैरेन्काइमा। तो जहां कुछ नहीं है वहां पर क्या होगा, पैरेन्काइमा। अब यहां पर आपको क्या समझना है, सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये डाइकॉट स्टेम है, मेरी बात सुन, डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है। आपको अपने दिमाग में ये याद करना है कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कहां होते हैं। पैरेन्काइमा बाय डिफॉल्ट सब जगह है, मेरी बात समझो ध्यान से, जो सेल सब जगह मिलते हैं, इसीलिए कह रहे हैं जगह भरने वाले टिश्यू हैं। क्या है ये, जगह भरने वाले टिश्यू। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा की हम शेप याद करेंगे, फिर हम याद करेंगे उनकी सेल वॉल कैसी है, फिर इंटरसेलुलर स्पेस क्या, फिर हमने क्या बात कर दी, इनकी रोल। तो ये जगह भरने के लिए होते हैं। अब देखो प्लांट में अगर मैं लीफ की बात करूं, ध्यान सुनिए, लीफ की बात करूं, तो लीफ में, मेरे पास समझो ध्यान से, लीफ में बहुत सारे सेल होने चाहिए जो फोटोसिंथेसिस करें, और मैं ये कह रहा हूं कि प्लांट में सबसे ज्यादा ये मिलते हैं। तो अगर मैं इनके रोल की बात करूं तो उसमें आ जाएगा सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस आ जाएगा। तो लीफ में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, इन लीफ हमारे पास एक सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं मीजोफिल सेल। क्या होते हैं, मीजोफिल सेल, जो कैसे सेल्स हैं, पैरेन्काइमा है। और इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले रोल आ गया इनका फोटोसिंथेसिस। दूसरा रोल है इनका कोई चीज स्टोर करना, कोई भी चीज स्टोर करना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आपने आलू खाया है? हाँ सर आलू खाया है। आलू एग्जैक्टली क्या है? स्टेम। तो इसका मतलब आलू के अंदर पोटैटो के अंदर सेल्स होंगे जिसके अंदर स्टार्च स्टोर है। ऐसा तो नहीं कि सेल के बाहर स्टोर होगा, नहीं, सेल के अंदर स्टोर है। तो वो कौन से सेल हैं जो स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं आलू के अंदर? वो है आपके पैरेनकाइमा। तो इनका एक और रोल होता है स्टोरेज। क्या रोल होता है? स्टोरेज। क्या रोल होता है? स्टोरेज। अच्छा, कहां, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपके पास आलू है, आलू के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कहां स्टोर है? सर सेल्स के अंदर एक खास तरह का प्लास्टिड है जिसे कह रहे हैं, कौन सा प्लास्टिड? कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। याद आया? अमाइलोप्लास्ट, उसमें स्टोर है सेल के अंदर भी। तो इनका काम क्या हो गया? स्टोरेज हो गया। क्या काम हो गया? स्टोरेज। उसके अलावा इनका एक और रोल होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब, मान लो आपने देखा है कुछ प्लांट्स में ग्लैंड्स होती हैं कुछ केमिकल रिलीज करने के लिए, जैसे रबड़ है, रबड़ में से कुछ पानी जैसा निकल रहा है, लेटेक्स निकल रहा है, तो वो सब रोल कौन करता है? ये करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहां पर मिलते हैं? प्लांट में। देखो प्लांट, हमेशा याद रखो, प्लांट एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो जहां पर भी शेप देनी है, जगह भरनी है, वहां पर पैरेनकाइमा मिलते हैं। यहां तक क्लियर? समझ में आया? रिपीट करूं? शेख फातिमा, क्या दिक्कत आ गई बेटा? अच्छा, पवारा जीतन, बेटा बदतमीजी ना लिखा करो यार, है ना? है, इससे तुम कूल नहीं हो रहे हो, नामाकूल साबित हो रहे हो। कूल और नामाकूल में एक अंतर होता है, ध्यान रखना, है ना? हाँ, चलिए आगे पढ़े, फिर रिपीट करते हैं। बेटा स्टोरेज मतलब कोई चीज स्टोर करना, सिक्रीशन मतलब ग्लैंड जैसा। एक चीज याद रखना, इनका रोल मैकेनिकल नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक प्लांट है, मेरी बात सुनो, एक प्लांट बहुत ऊंचा है, तो उतने ऊंचे प्लांट को उस हाइट पर मेंटेन करने के लिए कुछ सेल्स होने चाहिए जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे, मतलब हार्ड बनाए। तो इनका रोल क्या नहीं होता? मैकेनिकल नहीं होता, नॉट हैव मैकेनिकल रोल। इनके पास किसी प्रकार का मैकेनिकल रोल नहीं होता। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर पैरेनकाइमा सेल्स, पतली दीवारों के गोल या ऐसे इलोंगेटेड सेल्स पैरेनकाइमा होते हैं। प्लांट में सबसे ज्यादा मिलने वाले सेल्स होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, कोई चीज स्टोर करना, यस, सिक्रीट करना। और प्लांट में सब जगह, ज्यादातर जगह पर कौन से सेल्स मिलते हैं? पैरेनकाइमा। क्या इतनी बात दिमाग में बैठ रही है? यस। सिक्रीशन में बताता हूं बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ, जैसे नेक्टर हो गया, नेक्टर कौन रिलीज करता है? फ्लावर के अंदर एक केमिकल होता है शुगरी, उसको नेक्टर कहते हैं। तो उसको कोई सेल ही तो बनाता होगा, उस सेल का नाम पैरेनकाइमा। मतलब पैरेनकाइमा का जो मेन रोल है फोटोसिंथेसिस है, कोई चीज स्टोर करना और कोई चीज सिक्रीट करना। इनके पास मैकेनिकल रोल नहीं होता। मैकेनिकल मतलब, जैसे मान लो ये स्टेम है, इस स्टेम को हार्ड बनाना है। मेरी बात समझना ध्यान से, इस स्टेम को हार्ड बनाना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक आप ले लो ब्राउन स्टेम और एक ले लो ग्रीन स्टेम। ये ग्रीन वाली भी हार्ड है, ब्राउन वाली भी हार्ड है। अगर पानी दोनों में सूख जाए तो कौन सी उसके बाद भी हार्ड रहेगी? ब्राउन। तो ब्राउन स्टेम के अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं, उन्हें स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, जो उसे हार्ड बनाते हैं। ग्रीन स्टेम के अंदर क्या होता है बेटा? सेल्स के अंदर पानी भरा होता है, उसकी वजह से वो हार्ड फील करते हैं। वो वाले सेल्स कौन से होते हैं? पैरेनकाइमा हो सकते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है, अगर मैकेनिकल सपोर्ट देना है, किसी स्टेम को हार्डनेस देनी है, रफनेस देनी है, समझ में आ रहा है, हार्ड बनाना है, उस तरह की हार्डनेस के लिए मेरे पास पैरेनकाइमा का काम नहीं होता। यस। कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्पैक्ट? अंग्रेजी का शब्द है, एकदम पास। तो सेल्स या तो बहुत पास हैं तो स्पेस नहीं होगा, जब कोई बहुत पास है तो स्पेस नहीं होगा, या उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा। यस। मैकेनिकल रोल आगे बताएं बेटा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी वास्कुलर कैम्बियम बनाता है? हाँ बनाता है, अभी बात करेंगे उस पर। क्या यहां तक समझ में आ गया? पैरेनकाइमा समझ में आ गया बेटा? बैक स्लाइड में क्या दिखाऊं तुझे? कुछ है ही नहीं बैक स्लाइड में, ये है सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आ जा फटाफट से, तेरे को कॉलन काइमा स्क्लेरेनकाइमा बता देता हूं, आगे चलते हैं। ये नोट कर लो, 1 मिनट आपके पास। और जिनके पास एनसीईआरटी रीड करते हुए चलो, पर अपने दिमाग में इमेज बनी पैरेनकाइमा की। पैरेनकाइमा की शेप या तो ऐसी होती है इलोंगेटेड, या गोल हो सकती है। सेल वॉल प्राइमरी है, पतली है,
दूसरी चीज, पैरेन्काइमा सबसे ज्यादा जगह मिलने वाले सेल्स है। पैरेन्काइमा का मेन रोल फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, बस। क्या मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं? ना के बराबर। 4 तरह के सेल्स में, मेरिस्मेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, सिर्फ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके बीच में स्पेस पॉसिबल है, सेल्स के बीच में, और किसी में नहीं होता। याद हुआ? यस। तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि डिलीटेड पार्ट है, तो इसलिए मैं इस पीपीटी में एनसीईआरटी भी छोड़ूंगा आपके लिए, ताकि आप खुद से रीड कर सके। देख लो, आप देख लो क्या लिख रहा है। थिन है और किसकी बनी है? सेलुलोज की। शेप क्या लिख रहा है? ओवल, राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। ठीक है। क्या रोल है इनके? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। यस। इनमें क्या होगा? या तो क्लोजली पैक्ड होगा जिसे कॉम्पैक्टली पैक्ड कह रहे हैं, या कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं इनके बीच में। यस। ठीक है, आ जाओ। यस। और मेजर कंपोनेंट बनाते हैं। मेजर मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाले सेल्स है। आओ जरा कोलेनकाइमा की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये खास तरह के सेल्स है। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले जब हम इनकी शेप देखते हैं, शेप, तो शेप जो है ना इनकी, ओवल है, स्फेरिकल है एंड पॉलीगोनल है। ये शेप समझ में आ रही है? मतलब गोल टाइप के सेल्स ऐसे देखते हैं। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो ये सेल मैंने ऐसे बना दिए, ये सेल बना दिया, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रही, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। होता क्या है, होता क्या है आप समझना ध्यान से। होता यह है बेटा कि जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर, इन कॉर्नर्स पर यहां पर सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाती है। आप समझो, जैसे मान लो मैंने ये सेल बना दी, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मैंने क्या किया, ये सेल बना दिया ऐसे, ये सेल वॉल है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये मेरे पास क्या है? सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के कॉर्नर्स देखो कहां पर है, ये कॉर्नर्स हैं। यहां पर मेरे पास कुछ डिपोजिशन हो जाती है। डिपोजिशन मतलब कुछ केमिकल, लिग्निन, हेमीसेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है यहां कॉर्नर्स पे। किस पे डिपॉजिट हो जाता है? कॉर्नर्स पे। तो अगर मैं शेप के बाद बात करता हूं सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल पे क्या होगा? डिपोजिशन है। डिपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा होना। डिपोजिशन एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर डिपोजिशन है। किसका है? हेमीसेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का एंड पैक्टिन का। यस और नो? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन नाम के केमिकल यहां पर कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर्स हैं बेटा, इन कॉर्नर्स पर डिपॉजिट होते हैं। तीसरी चीज, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। पिछले वाले में था, कुछ में था, तो इंटरसेलुलर स्पेस इनमें क्या है? एब्सेंट है। यस, एब्सेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा, कोलेनकाइमा जो होते हैं बेटा, ये कहां मिलते हैं? मेरी बात समझो। ये सेल्स जो है पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड है। हार्ड मतलब लिविंग है पर मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मेरी बात समझो ध्यान से। मेरे पास पैरेन्काइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता, लिविंग सेल है। कोलेनकाइमा लिविंग है, जिंदा सेल है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये क्या है बेटा? रोल की अगर हम बात करें तो ये लिविंग है एंड मैकेनिकल सपोर्ट देगा। क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और ये कहां मिलते हैं मैं आपको समझाता हूं। ये मिलते कहां पर है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ध्यान से देखना बेटा। आपके पास ये डाइकॉट की स्टेम है, मेरी तरफ देखो बेटा ध्यान से। आपके पास ये डाइकॉट प्लांट की ग्रीन स्टेम है। यस। उसके बाद मेरे पास ये इसकी लीफ है। ये क्या है? इसकी लीफ है, ऐसे लीफ है। देखो ये कहां मिलेंगे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इस स्टेम को देखता हूं, ये स्टेम किसकी है? सर ये डाइकॉट की है। तो इस स्टेम में मुझे क्या दिखेगा आप समझो। इस स्टेम में मुझे कैसे दिखेगा कि जैसे मैंने ये स्टेम बना दी, इस स्टेम में सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से।
सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले सेल्स क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा होते हैं। यहां पे ये वाले सेल्स क्या है? कॉलेनकाइमा है। ऐसे कॉलेनकाइमा है। क्लियर है? तो जो हमारे पास डाइकॉट की हरी स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, उसमें मेरे पास एपिडर्मिस के जस्ट अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इनके लोकेशन की बात करूं, देखो, अगर मैं इनके लोकेशन की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, बिलो एपिडर्मिस। यस, किसमें? स्टेम में। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? पहले बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है? सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोला, उसके जस्ट अंदर मेरे पास ये सेल्स लगे होते हैं। कौन से? कॉलेनकाइमा के। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हरी स्टेम को एक तो स्ट्रेंथ देनी है, दूसरा हमेशा याद रखना एपिडर्मिस के सेल्स में कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अगर वो पैरेन्काइमा है तो भी। किसी भी एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। याद होगा ये बात? किसी भी एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। 3 बार बोल रहा हूं, किसी भी एपिडर्मिस के सेल्स में, चाहे रूट की हो, स्टेम की हो, लीफ की हो, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। तो जो स्टेम आपको हरी दिख रही है, उसमें कहां है मेरे पास? समझो, उसमें कहां है मेरे पास? आपके पास फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हरी दिख रही है। आपने मान लो पालक की स्टेम, टमाटर की हरी स्टेम देखी, वो डाइकॉट है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट कहां है? एपिडर्मिस में नहीं। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर एक लेयर है, एक लेयर है जिसको आप बोलते हो हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो सबसे पहले हो गया बिलो एपिडर्मिस इन स्टेम। दूसरी लोकेशन है ये लीफ। देखो, लीफ आप देखना ध्यान से, मैंने ये लीफ बना दी ऐसे, मैंने ये लीफ बना दी। इस लीफ में ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। यहां पर ये प्रेजेंट है हार्डनेस देने के लिए, पेट्यूल के अंदर। तो अगर मैं आपसे कहूं ये कहां प्रेजेंट है, पहले तो स्टेम की एपिडर्मिस के अंदर, दूसरा कहां पर प्रेजेंट है? पिट्यूल में। पिट्यूल में बिलो एपिडर्मिस, पिट्यूल में बिलो एपिडर्मिस मेरे पास ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिंदा भी है और मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट में जो पार्ट, जो हरे प्लांट होते हैं, उनके जो हार्ड पार्ट होते हैं, हार्ड मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हरा भी है, उनके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? कॉलेनकाइमा मिल जाएंगे। याद रहेगा, कॉलेनकाइमा मिल जाएगा। मैं 2 जगह कॉलेनकाइमा बता रहा हूं, डाइकॉट स्टेम जो हरी है और लीफ की पिट्यूल में। यहां तक याद होगा। कॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स पर डिपोजिशन होता है, इसकी वजह से ये सेल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। हार्ड मतलब कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, पर ये साथ के साथ लिविंग है। अब यहां पर जो खास चीजें हैं नोट में हमें याद रखनी है, वो ये है कि कॉलेनकाइमा रूट में नहीं होता। कॉलेनकाइमा एब्सेंट इन रूट, एब्सेंट इन रूट एंड मोनोकोट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉलेनकाइमा मुझे मिले कहां पर, मिलते कहां पर हैं? हरी स्टेम में मिलेंगे और लीफ की पिट्यूल में मिलेंगे। लीफ की किस में मिलेंगे? पिट्यूल में। यहां तक पकड़ पा रहे हो? एसिमिलेट का मतलब होता है खाना बनाना। यस बेटा, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनका काम प्रोटेक्शन होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पर एपिडर्मिस का एक खास सेल है जिसमें जो छेद बनाता है, जिससे हवा बांधा जाती है, वो कौन सा है? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल इसलिए खाना बनाता है ताकि वो खुल सके और बंद हो सके, बस। तो किसी भी एपिडर्मिस के सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर आपसे कहा जाए कि अभी आप घर के बाहर जाओ, टमाटर की किसी हरे प्लांट की स्टेम ले लो, तो वो हरी क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रही है। पर कहां पे सेल है वो फोटोसिंथेसिस वाला? वो एपिडर्मिस में नहीं है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर एक लेयर है कॉलेनकाइमा सेल्स की, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो कॉलेनकाइमा रूट में नहीं होता, मोनोकोट में है ना, और मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं। तो अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं बेटा, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा लिविंग है तो कैन बी फोटोसिंथेटिक, यहां लिख देते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा, इनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। यस, कैन बी फोटोसिंथेटिक।
और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। कॉलेनकाइमा प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म लेयर, प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म लेयर। और कैसे प्रेजेंट होंगे? एंड पैचेस। पैचेस का क्या मतलब होता है समझो। देखो, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि ये लगातार लेयर प्रेजेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म लेयर। मान लो बीच में ये दोनों सेल नहीं होते, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, इसको कहते हैं पैचेस में। पैचेस मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में। तो मेरे साथ याद करेंगे, पैरेनकाइमा कहां मिलते हैं? सबसे ज्यादा मिलते हैं। कॉलेनकाइमा कम जगह मिलते हैं। कहां मिलते हैं? लीफ के हार्ड पार्ट में। लीफ का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? पेटियोल। और कहां मिलते हैं? हरी स्टेम में। कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं होता। कॉलेनकाइमा डेड सेल है या लिविंग है? लिविंग सेल है। क्या कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं? हाँ देते हैं। पैरेनकाइमा नहीं देते। कॉलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, हो सकता है, यस। हरी स्टेम में एपिडर्मिस के अंदर वाले सेल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉलेनकाइमा ना रूट में मिलते हैं और ना ही मेरे पास मोनोकोट्स में मिलते हैं। कॉलेनकाइमा किस में मिलते हैं? जो डाइकोट प्लांट की हरी स्टेम है और उनकी लीफ की पिट्यूल में मिलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन मतलब एक परत बनाती है जहां से कोई चीज अंदर एंटर ना कर सके। मैकेनिकल रोल नहीं है। होमोजीनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। व्हाट इज होमोजीनस? आप पढ़ते हो ना कि ये सॉल्यूशन होमोजीनस है, मतलब एक जैसा। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग। तो कॉलेनकाइमा या तो लगातार लेयर की फॉर्म में होंगे, नहीं तो थोड़ी थोड़े पार्ट में, यहां थोड़े हैं, फिर यहां थोड़े हैं, फिर यहां थोड़े, ऐसे हो सकते हैं। यस बेटा, फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट कैसे करेगा? तू समझ नहीं रहा मैं क्या समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो है, यहां से होती हुई लाइट अंदर जाएगी और एपिडर्मिस के जस्ट अंदर कॉलेनकाइमा सेल्स ने क्लोरोप्लास्ट रखा है। क्लियर है? तो कॉलेनकाइमा को ऐसी जगह लगाना है, ऐसी जगह लगाना है जहां पर वो मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सके और फोटोसिंथेसिस भी कर सके। कौन सी जगह हो सकती है? एपिडर्मिस के जस्ट अंदर। क्योंकि एपिडर्मिस हमेशा पैरेनकाइमा की बनाई जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस में नई नई मॉडिफिकेशंस बनानी होती हैं। तो वो हमेशा किसकी बनती है? पैरेनकाइमा की बनती है। यहां तक क्लियर है? लास्ट लाइन समझ नहीं आई। कॉलेनकाइमा प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म लेयर, मैंने ये लिखा, देख, प्रेजेंट इन होमोजीनस लेयर। देख एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कॉलेनकाइमा प्रेजेंट इन होमोजीनस लेयर, होमोजीनस लेयर एंड इन पैचेस। इसका क्या मतलब है समझ। जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है, इस स्टेम में यहां पर कॉलेनकाइमा सेल्स हैं, ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं। क्या ये लगातार प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको? ऐसे लगातार प्रेजेंट दिख रहे हैं? हां सर। अगर ये यहां पर ऐसे प्रेजेंट होते, कुछ कॉलेनकाइमा सेल्स ये रहे, फिर ये रहे, फिर ये रहे, इसको कहते हैं पैच में, थोड़े यहां थोड़े यहां थोड़े यहां, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म लेयर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने किस में बताया? सिर्फ कुछ पैरेनकाइमा में होते हैं। बेटा मोनोकोट में क्यों नहीं होते? रीजन नहीं होता एनाटॉमी में। वाई एनाटॉमी इज टफ सब्जेक्ट? बिकॉज ये एवोल्यूशनरी इवॉल्व चीजें हैं। बहुत सारी चीजों के रीजन नहीं होंगे, हम कुछ बता सकते हैं पर स्पेसिफिक रीजन नहीं होते। ये चीज है नहीं है, एवोल्यूशन वाइज है। यस, याद हो रहा है? पैरेनकाइमा क्या मैकेनिकल सपोर्ट देता? नहीं देता। कैसे सेल है? गोल सेल है ज्यादातर। क्या उनकी सेल वॉल थिक है, थिन है? थिन है। क्या डिपोजिशन होती है पैरेनकाइमा में? ना के बराबर। कॉलेनकाइमा में कहां डिपोजिशन होती है? कॉर्नर पे। कॉर्नर्स पर क्या है? ये देखो बेटा, कॉर्नर्स पर क्या है सर? डिपोजिशन है। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है कि सेल वॉल पे केमिकल है। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन ऑफ केमिकल किस पे? सेल वॉल पे, ऑन सेल वॉल। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये सेल वॉल है, इन कोनों पर, यहां पर कॉर्नर्स पर केमिकल डिपॉजिट है। कौन सा? कौन सा? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है जैसे ये कॉलेनकाइमा सेल्स है, देख समझ, ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं ऐसे, ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं, ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में गैप नहीं है, इसे कह रहे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। क्लियर है?
कंपैरेटिवली बेटा देख पूरी तरह से थिक नहीं है, सिर्फ कोनों पर डिपोजिशन है। अगर पूरी पे डिपोजिशन हो जाता तो थिक वॉल बन जाती। अब वो होती है स्क्लेरेनकाइमा में, वो होती है स्क्लेरेनकाइमा में। कर लेंगे यहां तक, कर लेंगे, आगे आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, आ जाओ, ये वाला लिख लो एक बार फटाफट से। मैं इनकी लोकेशन बता रहा हूं, कहां होगा। हरी स्टेम में, एपिडर्मिस के नीचे और पेट्रियोल में होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, या तो लगातार लेयर की फॉर्म में या ऐसे पैचेस में। यस, लिख लिया। एसिमुलेट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा है, ये लिविंग होते हैं तो कैन बी फोटोसिंथेसिस। देखो आप समझो ध्यान से, जो आप खाना खाते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो चीजों को, मान लो CO2 को लेकर खाना बनाना, दैट इज एसिमुलेशन फॉर प्लांट। हमारे लिए खाना खा के एब्जॉर्ब करना, दैट इज एसिमुलेशन फॉर अस। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। डन 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 डन। चलिए आगे चलेंगे फटाफट से। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की, जो तीसरे प्रकार के सेल्स हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि मेरे पास ये एक सेल है, एक ये सेल है, तो इसको हम मार के डेड कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो सेल है, ये लिविंग सेल है, इसके चारों तरफ एक मोटी परत लगा दो, किसी चीज की मोटी परत लगा दो चारों तरफ। उससे क्या होगा, ना सेल के अंदर हवा जाएगी, खाना जाएगा, पानी जाएगा, ना कोई चीज बाहर जाएगी, सेल मर जाएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल डेड होते हैं। क्यों डेड होते हैं, क्योंकि उनकी दीवारों में डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का। इतनी बात में कोई डाउट है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्लेरेनकाइमा सेल हमारे पास डेड सेल्स हैं, कैसे सेल है, डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स क्यों है बताओ, क्योंकि उनमें क्या हुई है, डिपोजिशन हुई है। किसकी डिपोजिशन, किसकी हुई है, ऑफ लिग्निन हुई है। किसकी हुई है, लिग्निन की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म समझ में आता है, जो साइटोप्लाज्म और लिक्विड है ना, मतलब न्यूक्लियस है, वो सब कुछ मिट जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म उनमें एब्सेंट होता है। मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि मान लो आपके पास ये सेल है, एक खास तरह का ये सेल है। अब क्या हुआ, उसमें क्या हो गया, चारों तरफ लिग्निन डिपॉजिट हो गया। जैसे मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। अब क्या हो गया, चारों तरफ ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया, चारों तरफ ये लिग्निन है। इस लिग्निन की वजह से पहले तो उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह था, पहले तो था साइटोप्लाज्म, पहले अपना अपना इसमें सब न्यूक्लियस भी था, ये रहा न्यूक्लियस। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे, ये लिग्निन लग गया। इस लिग्निन की वजह से ये सेल डेड हो गया। तो इसमें क्या है, डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट। तो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया। अंदर कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, खाली हो गया है। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म उसमें एब्सेंट हो गया। लिग्निन क्या है बेटा, डिपोजिशन है। किस पे डिपोजिशन है, सेल वॉल पे, ऑन सेल वॉल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस बेटा, पैरेनकाइमा लिविंग होते हैं, पैरेनकाइमा लिविंग होते हैं। तो ये एक सेल है। अब ये स्क्लेरेनकाइमा सेल हो गया। मेरी बात सुनो, ये कौन सा सेल हो गया सर, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल है। कैसा सेल है, स्क्लेरेनकाइमा। इनमें क्या खास बात है, इनकी दीवारों में क्या है बेटा, डिपोजिशन है। दीवारों में क्या है, डिपोजिशन। समझो ध्यान से, देखो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ऐसे ये स्क्लेरेनकाइमा सेल है। यस, स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, अंदर की खाली जगह को क्या बोल सकते हैं, अंदर की खाली जगह को क्या बोलेंगे, ल्यूमन। अंदर की खाली जगह को क्या बोलेंगे, ल्यूमन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक सेल है स्क्लेरेनकाइमा, चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, इसके
चारों तरफ मैंने इसके डिपोजिशन लगा दिया, ऐसे क्या लगा दिया, डिपोजिशन लगा दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? चारों तरफ मैंने इसमें क्या लगा दिया, डिपोजिशन लगा दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब चारों तरफ जब मैंने इसमें डिपोजिशन लगा दिया, आप समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ मैंने डिपोजिशन लगा दिया। अब क्या है, मान लो जहां पर डिपोजिशन नहीं है, मान लेते हैं जहां पर डिपोजिशन नहीं है, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो मैंने चारों तरफ इस पे लिग्निन लगा दिया ऐसे। कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती है जहां पर डिपोजिशन नहीं होता, जैसे मान लो यहां नहीं है, यहां नहीं हो पाया, 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 यहां नहीं हो पाया। जहां पर डिपोजिशन एब्सेंट होता है उस जगह को कहते हैं पिट। पिट क्या होता है, जहां पर डिपोजिशन एब्सेंट है। क्या है, डिपोजिशन एब्सेंट है। सर क्या इसके बहाने जिंदा रह सकता, नहीं रह सकता। कोई भी सेल डेड इसलिए हुआ है, ना बाहर से खाना जा पा रहा है, ना वेस्ट बाहर जा पा रहा है, सब तरफ लिग्निन डिपॉजिट हो गया। कुछ कुछ जगह पर नहीं हो पाता, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट। क्या बोलेंगे, पिट। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? डिवॉइड का मतलब आशीष क्या लिखा है बच्चे, पढ़ा भी तो कर, क्यों मतलब ऐसा खून पी रहा सर का भाई। डिवॉइड का क्या मतलब लिखा है यहां पर, एब्सेंट। एब्सेंट पता है? पढ़ भी बेटा, साथ के साथ बढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ प्लीज। मैं इसीलिए पहले ही लिख रहा हूं, मुझे पता तुझे नहीं पता होगा, इसलिए पहले ही लिख रहा हूं। डिवॉइड का मतलब होता है उसमें देख एक सेल मर गया, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर का सारा लिक्विड खत्म हो जाएगा। चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, लिग्निन लगा दिया। जहां पर लिग्निन नहीं है उस जगह को अपने क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं। सर क्या पिट से खाना पानी वेस्ट जा सकता, नहीं जा सकता, उतनी जगह नहीं है। क्योंकि पहले तो खुद समझना, पहले तो पूरे ही सरफेस से खाना आ सकता था, मतलब वेस्ट बाहर जा सकता था। अब थोड़ी थोड़ी जगह रह गई, उससे क्या जिंदा बचेगा, सेल नहीं बचेगा। तो सेल डेड है पूरी तरीके से। अंदर की जगह खाली हो गई, अंदर का जो खाली जगह हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया, उसको हमने क्या बोल दिया, एम्प्टी स्पेस को हमने क्या बोल दिया सर, उसको हमने ल्यूमन बोल दिया। पिट क्या है, जहां पर डिपोजिशन एब्सेंट है। मेरी बात समझ ध्यान से। तेरे पास ये गोल सी चीज दिख रही है, दिख नहीं दिख रही, हाँ दिख रही है सर। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ऐसा दिखेगा, हाँ सर दिखेगा। तो अभी तो पिट कहां दिखेंगे, इसके सरफेस पे, यहां यहां यहां। जब मैं इसको ऐसे काट दूंगा, बीच में से ऐसे काट दूंगा, तो इस हाफ चीज के साइड में दिखेंगे। ये डायग्राम है वो। मान ले मेरे पास कोई गोल चीज है, गोल चीज है, उसको मैं काट दूं तो ये दिखेगा ऐसे। अच्छा, इस गोल चीज के चारों तरफ पिट है, छेद है। तो मैं जब इसको देख, मेरी बात सुन, ये कोई गोल चीज है, इसके चारों तरफ लिग्निन लग गया, ठीक है सर। लिग्निन मान ले लगा हुआ है, जहां पर नहीं है उसे पिट कह रहे हैं। तो पिट कहां पर होंगे, यहां यहां यहां, सब जगह पिट होंगे। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया और मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो अंदर की खाली जगह दिख रही है, हाँ सर ये खाली जगह है। पिट कहां दिखेंगे, यहां यहां यहां। यस, पीछे तो होंगे पर यहां दिखेंगे, यहां दिखेंगे। वही डायग्राम ये है। कुछ आया समझ? यस। पिट का क्या काम है, पढ़ेंगे। पिट का काम क्या है, पढ़ेंगे, पर याद रखोगे पिट कहां होता है, पिट कहां होता है, शेप। इनकी शेप क्या होती है बेटा, इलोंगेटेड होती है, लंबे टाइप के होते हैं ये। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल लंबे सेल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। इन डिपोजिशन किसकी है इनमें, डिपोजिशन किसकी है सर, लिग्निन की है। डिपोजिशन किसकी है, लिग्निन की है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होगा, पिट प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे सेल्स हैं, लिविंग है, डेड हैं, लिग्निन की है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, लिग्निफाइड। क्या बोलेंगे इनको, लिग्निफाइड बोलेंगे, लिग्निफाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेल कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। कैसे सेल हैं, डेड सेल्स हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस किसमें बताया था, किसमें बताया था, सिर्फ पैरेन्काइमा में। अब जो चीज डेड है और हार्ड है तो रोल क्या होगा, सपोर्ट देना। कैसा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। कैसा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है, तुम अभी सीधे खड़े हो, मैं भी सीधा खड़ा हूं, तो मेरी जो बोन है, हड्डियां है, वो शेप दे रही है ना, ऐसे ही किसी चीज को सपोर्ट देना, उसे कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देना। मेरी बात समझ में आ रही है?
मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन से सेल्स का होता है? स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स का होता है। और भी काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मान लो ये अंदर की जगह खाली है, अगर मैं इनको जोड़ दूं, पाइप बन जाएगा पानी जाने के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। क्लियर है? ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये मेनली टू टाइप के होते हैं, ज्यादा मेनली टू टाइप के स्क्लेरेनकाइमा है आपके पास। मेनली टू टाइप ऑफ क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है आपके सिलेबस में। और ये किसके आधार पर है बेटा? किसके आधार पर? एनसीईआरटी ने लिखा है, पर आपको याद नहीं करना इस चीज को। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, इन चार बेसिस के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के मेन स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। एक होते हैं फाइबर। फाइबर मतलब कैसे होते हैं फाइबर? ऐसे, ये देख, ऐसे, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ऐसे इस तरह के सेल्स होते हैं, इन्हें फाइबर कहते हैं। ये रे फाइबर। अच्छा, ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि इसके ल्यूमन में भी क्या भर देते हैं? लिग्निन भर देते हैं। तो फाइबर क्या होते हैं बेटा? फाइबर क्या होते हैं? डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, और अंदर भी, ल्यूमन के अंदर भी लिग्निन है। ल्यूमन हैव लिग्निन, अंदर भी लिग्निन भर दिया। तो पूरी तरीके से सिर्फ क्या रोल देते हैं? रोल इज मैकेनिकल। रोल क्या है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब सपोर्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिग्निन बेटा, लिग्निन क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है। बेसिकली लिग्निन इज अ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सेलुलोज होता है। पर लिग्निन की खास बात क्या होती है? लिग्निन होता तो हाइड्रोफिलिक है, पर उसमें से चीजें आसानी से आर पार नहीं जाती। जब भी कोई सेल डेड होता है, डेड कैसे होता है? वो अपने चारों तरफ लिग्निन लगा देता है। कुछ टाइम के बाद उसके अंदर का साइटोप्लाज्म ही खत्म हो जाता है। लिग्निन डिपोजिशन में कहीं कहीं पर लिग्निन नहीं लगता, उस जगह को कहते हैं पिट। ये बात समझ में आ रही है? अब हमारे को यह समझ में आ रहा है कि प्लांट क्या है। प्लांट जो, जैसे समझो ध्यान से, एंजियोस्पर्म जो थे, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे ग्रो कर रहे थे, उन्हें समझ आई कि मेरे पास कोई ऐसे सेल्स होने चाहिए जो मुझे मैकेनिकल सपोर्ट दे, हार्डनेस दे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनने में, उन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स को डेड कर दिया ताकि वो उसको सपोर्ट दे सके। अब डेड सेल्स में सपोर्ट कैसे देंगे? वो खुद हार्ड होने चाहिए। तो सेल के चारों तरफ लिग्निन लग गया। दूसरी क्या है कि अंदर की जगह खाली होती है, उसे कहते हैं ल्यूमन। लेकिन जो फाइबर होते हैं ना, ये ऐसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं जिनके अंदर भी क्या भरा होता है? लिग्निन भर गया, खाली जगह में भी लिग्निन बन गया, काफी ज्यादा हार्ड हो गए। अब ये जो फाइबर के सेल्स होते हैं, ये अकेले नहीं मिलते। जैसे ये एक फाइबर का सेल है, इसके साथ मेरे पास दूसरा फाइबर का सेल मिल गया, फिर तीसरा लग गया, एक लंबा पूरा बना देते हैं। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? ग्रुप में। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? ग्रुप में। क्या यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर मैं अगर आपसे, मेरी बात सुनना ध्यान से, पैरेनकाइमा का रोल मैकेनिकल नहीं है। कॉलेनकाइमा लिविंग प्लस मैकेनिकल है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है पर मैकेनिकल है। सिर्फ कॉर्नर पे कुछ डिपोजिशन थी। स्क्लेरेनकाइमा बनाए इसलिए गए वो प्लांट को सपोर्ट दे सके, तो उनको डेड कर दिया गया बाहर से लिग्निन लगाकर। अब ये दो तरीके से मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल। एक फॉर्म है फाइबर, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर इज नथिंग बट अ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू। मैं एक पढ़ाऊंगा फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर इज नथिंग बट अ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या है? एक डेड सेल्स है। अच्छा, ये फाइबर वाले सेल्स अकेले नहीं मिलते, एक के साथ एक लंबी सपोर्ट, लंबा सपोर्ट देते हैं। एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, ऐसे लग के, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इन ग्रुप। यस, यस, यहां तक समझ में आ गया? आपसे कोई पूछे कोई ऐसा सेल्स टिश्यू बताओ जो सब जगह मिलता है, पैरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस मेनली कौन करता है? पैरेनकाइमा। क्या कॉलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं।
स्क्लेरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे सेल है? डेड सेल है। क्या रोल होगा? रोल इज मैकेनिकल, रोल इज प्योरली मैकेनिकल, मैकेनिकल रोल होता है, ठीक है, मैकेनिकल रोल होता है। फाइबर किसकी टाइप है? स्क्लेरेनकाइमा की टाइप है। सर पैरेनकाइमा की भी टाइप होती है, ऐसा हम पढ़ते नहीं, होती है। जैसे फोटोसिंथेटिक पैरेनकाइमा, मतलब उनमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोकाइमा कहते थे, सही है। हवा रहती है कुछ पैरेनकाइमा सेल्स में, एरेनकाइमा, वो सिलेबस में नहीं है, सही है। तो तुम्हारे पास तीन तरह के सेल्स है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट होता है, डेड सेल्स होते हैं। उनकी दो टाइप है, एक फाइबर होते हैं और एक होते हैं स्क्लेरिड्स, वो अगली स्लाइड पे दिखा रहा हूं। यस, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, समझ ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, on the basis of form, origin, structure, development, we have two type of sclerenchyma. One is fiber, another is sclerids. फाइबर डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, और इनके एंड ऐसे पॉइंटेड हो सकते हैं, पॉइंटेड एंड हो सकते हैं, इलोंगेटेड है। कैसे सेल्स है? इलोंगेटेड, लंबे इलोंगेटेड सेल्स हैं। यस और नो। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? अकेले अकेले नहीं होते, ग्रुप में होते हैं। कई बार क्या होता है, इनके अंदर की जगह कैसी होती है, ल्यूमन के अंदर भी क्या भर गया? लिग्निन भर गया। नोट करिए। स्क्लेरिड्स कहां प्रेजेंट है? अगली स्लाइड में बता रहा हूं। यस, स्क्लेरिड्स कहां प्रेजेंट है? अगली स्लाइड में बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये ब्लू वाला, ये राखी बेटा, हमारी थोड़ी सी हैबिट है, हम राखी नहीं हटाते हैं जल्दी से। राखी हो गया या कभी पूजा में बैठे, वो धागा कई कई बार तो 6-6 महीने साल भर बंद रह जाता है। पुरानी हैबिट्स हैं, ऐसा नहीं। हाँ, पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं बेटा। हाँ, वो वाले नहीं है बेटा कि सुबह कुछ और शाम में डेली, हाँ ना, इथेनॉल कंजम्पशन कर रहे हैं, वैसे वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, बॉटल जैसा। अच्छा, ये बेटा, ये वाला ब्लू वाला, ये बच्चों का वो है, चेस वगैरह खेलते हैं, गोटी गोटी नहीं होती जो, ये वो उसमें वो रखते हैं, वो लूडो वूडो खेलने के लिए वो है। यस यस, ठीक है। यस, एपिडर्मिस में पैरेनकाइमा होता है तो फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए? नहीं, मैंने ये बोला है कि सारे पैरेनकाइमा फोटोसिंथेटिक नहीं होते, पर मोस्टली फोटोसिंथेटिक करने वाले पैरेनकाइमा होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस, क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? एक बच्चा कह रहा है सर एपिडर्मिस को फोटोसिंथेसिस करनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे पास बेटा दूसरी टाइप है, हमारे पास स्क्लेरिड्स। ये कैसे होते हैं? इनकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, राउंड होती है ना, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, ठीक है, पॉलीगोनल टाइप की शेप हो सकती है, ऐसी, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, या सिलेंड्रिकल हो सकती है, राउंड, पॉलीगोनल, सिलेंड्रिकल। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये स्क्लेरिड्स हैं क्या, पहले थोड़ा बताओ। आप में से कितने बच्चों ने को पता है, नहीं पता है तो सुनना ध्यान से, जो घर में चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती, अगर आप ध्यान से देखोगे वो एक तरह से लीफ है, चाय पत्ती ना लीफ है। अब वो लीफ इतने टाइम तक एक हार्ड स्ट्रक्चर बन के रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, उनमें खास तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। यस और नो? तो आपको मैं बताता हूं कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो आपने चना वगैरह देखा है, तो इनकी लोकेशन कहां पर है? पहले तो लोकेशन देखो, इनकी लोकेशन है टी लीफ। टी की लीव्स को ये हार्ड बनाते हैं। उसके अलावा लेग्यूम्स के सीड देखे आपने? लेग्यूम्स के सीड, लेग्यूम कौन सा है? जैसे चना हो गया, चने का सीड की बाहर कवर, सीड कोट, वो हो गया। उसके अलावा बेटा मेरे पास पल्प। पल्प क्या होता है बताता हूं। जैसे आपने चीकू खाया है, चीकू हो गया, या आपने वो खाया, क्या नाम है, जामुन खाया होगा, जामुन छोड़ते हैं, आपने नाशपाती खाई है, नाशपाती वगैरह थोड़ा सा खुरदरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ये पल्प, पल्प मतलब खाने वाला पार्ट, पल्प ऑफ पियर, है ना, पियर, सपोटा, सपोटा किसे कहते हैं, चीकू को, यस, इनके पल्प में मिलते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड हार्डनेस, क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, हार्ड बनाते हैं चीजों को, हार्डनेस देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखते हैं। देखो, जैसे स्क्लेरेट्स हमने कुछ इस तरीके का बना दिया, ऐसा ये स्क्लेरेट है। अब देखना इसकी दीवार में कितनी डिपोजिशन बना रहा हूं, ये देखो, ये इसकी डिपोजिशन है, आपको दिख रहा है, ये इसकी क्या है, डिपोजिशन है, ये इसकी क्या है, डिपोजिशन है, यस, ये इसकी क्या है, डिपोजिशन है, ठीक है, ये इसकी डिपोजिशन है। तो ये इसकी डिपोजिशन है, यहां तक क्लियर है। तो ये इसका ल्यूमन हो गया। आप देखो इसकी, देख रहे हो, ये क्या है बेटा, लिग्निन है, कितना ज्यादा है इसमें लगा हुआ, आपको समझ में, ये किस क्या है, स्क्लेरिड्स है। तो स्क्लेरिड्स टी लीफ में मिलते हैं, लेग्यूम के सीड कोट में मिलते हैं, पल्प ऑफ पियर हो गया, सपोटा हो गया, इनके पल्प में मिलते हैं। क्या देते हैं, हार्डनेस देते हैं। गुआवा में, चीकू में, गुआवा क्या होता है आपका, अमरूद में, इनमें मिलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, जैसे क्या होगा, इवन जामुन भी है ना, कुछ टाइम के बाद जीभ पर खुरदरा लगता है। बहुत से ऐसे फ्रूट हैं, कुछ टाइम के बाद वो थोड़े खुरदरे, खुरदरे मतलब रफनेस दिखती है उनमें। वो किसकी वजह से होते हैं, खास तरह के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, जिन्हें हम स्क्लेरिड्स कहते हैं। वो टी लीफ में भी मिलते हैं, वो और कहां मिलते हैं, सीड कोट में मिलते हैं, किसके, लेग्यूम्स के, यस, क्लियर है। तो वो प्लांट को ऐसा, मतलब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक लंबा प्लांट, आपके घर के सामने नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ की स्टेम को जो सपोर्ट है वो जाइलम फाइबर दे रहा होता है। तो कौन से स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट दे रहे होंगे, जाइलम। लेकिन मैंने कहा कि चने में जो हार्डनेस है बाहर सीड कोट में, वो कौन दे रहा है, स्क्लेरिड्स दे रहा है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई, क्या इतनी चीज समझ में आ गई, यस, यस, हाँ, यहां तक समझ में आ गई, जल्दी करो बेटा, यहां तक समझ में आ गई तो आगे चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप ये कंपैरिजन खुद बनाएंगे, ये बना पाओगे अब, ये मैं छोड़ूंगा आपके लिए स्लाइड, ये खुद बनाओगे, खुद फिल करोगे, एक पेज में पूरा सिंपल पैरेनकाइमा करोगे। ठीक है, अब मैं जाइलम फ्लोएम पढ़ाने जा रहा हूं, आपके दिमाग में कितना बैठना चाहिए मेरे को बताना, कितना बैठ गया कि नहीं। सबसे पहले आपको यह बैठ गया कि भाई प्लांट के अंदर तीन ही तरह के परमानेंट सेल होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये बैठ गया। पैरेनकाइमा सेल ज्यादातर सब जगह मिलते हैं, लिविंग सेल होते हैं, उनका मैकेनिकल रोल नहीं होता। तो लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल वर्ड हम यूज करते हैं कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल को हम मीजोफिल सेल कहेंगे, वो पैरेनकाइमा होते हैं। पैरेनकाइमा एपिडर्मिस में मिलते हैं, बहुत सारी जगह मिलते हैं, सही है। पैरेनकाइमा स्पेस फिलिंग टिश्यू है, ये बैठ गया दिमाग में। कॉलनकाइमा एक खास तरह के सेल है जो रूट में नहीं मिलते, और कहां नहीं मिलते बेटा, और रूट में नहीं मिलते, मोनोकोट में नहीं मिलते, वो हरी स्टेम और लीफ में मिलते हैं, और उस तरह की स्टेम में मिलते हैं जो थोड़ी हार्ड हो, हार्ड समझ में आता है, हरी स्टेम थोड़ी हार्ड हो। अच्छा, उनके कॉर्नर्स पर डिपोजिशन होता है, किसका, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का। लिग्निन का डिपोजिशन किस में होता है, स्क्लेरेनकाइमा में, उससे वो सेल डेड हो जाता है। जहां पर वो डिपोजिशन नहीं है उस जगह को पिट कहते हैं, अंदर की खाली जगह को कहते हैं, जब भाई सेल डेड हो जाएगा, अंदर खाली जगह होगी सेल के, उस जगह को कहते हैं ल्यूमन। फाइबर में क्या होता है, उस ल्यूमन को भी भर देते हैं, इसलिए फाइबर अच्छा खासा सपोर्ट देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइबर इज अ स्क्लेरेनकाइमा सेल, ट्रू। अगर पूछा जाए व्हाट इज फाइबर, फाइबर इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, कई तरह के फाइबर हो सकते हैं, यस और नो, यस और नो। दूसरी चीज एक हमारे पास हार्डनेस देने के लिए स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, इनका नाम क्या है, स्क्लेरिड्स। क्या नाम है, स्क्लेरिड्स। इतना अगर आपको दिमाग में बैठ गया है तो क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, यस, क्योंकि यही बेस चाहिए बेटा हमें आगे चलने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। लिख लिया भाई सबने, ये भाई लिख लिया, और अपनी इतनी जगह छोड़ दो लाइन खींच के, जहां पर आप कंपैरिजन खुद बना के लिखोगे, और उस पर स्टार लगा लेना। जब भी आप रिवाइज करोगे, टेबल रिवाइज करोगे और कुछ नहीं। जब भी आप रिवाइज करोगे, ये टेबल रिवाइज करोगे, कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, चलें आगे। हाँ भाई, ये लिख लिया हो तो चले आगे, जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊं।
बेटा टाइप में वेसल्स ट्रैकिड्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर स्पेशल मॉडिफिकेशंस, नहीं रखते हम, होने वो भी स्क्लेरेन्काइमा चाहिए। चलें आगे बेटा। चले आगे। चलिए आइए, आइए हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाइलम सेल है कि टिश्यू है? सबसे पहले तो ये बताओ, जाइलम सेल है कि टिश्यू है? जाइलम क्या है? टिश्यू है। सबसे पहले तो ये समझ में आ रही है, टिश्यू है। अच्छा, जाइलम में कितने सेल्स होते हैं? जाइलम में कितने सेल्स होते हैं? 4। गलत, 4 टाइप के सेल्स होते हैं। होते तो लाखों सेल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जाइलम जो है बेटा, जाइलम क्या है? इट इज अ टिश्यू जिसमें मेरे पास कितने टाइप के सेल हैं? 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं। कितने टाइप के सेल्स हैं? 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है सर, कौन से 4 टाइप के सेल्स हैं? सबसे पहला है जाइलम पैरेन्काइमा। सर ये कैसा सेल हो गया? आपने पैरेन्काइमा सुने? हाँ, लिविंग सेल होगा, इसका मतलब ये जाइलम के अंदर लिविंग सेल होगा। दूसरा हमने सुने हैं जाइलम फाइबर। तो सर ये कैसा? ये फाइबर है जो जाइलम के अंदर है, मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा हो गया। तो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दिख गए। पानी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक होते हैं ट्रैकिड्स और एक होते हैं वेसल्स। तो ये 4 टाइप के सेल्स हमारे पास जाइलम में होते हैं। किस में होते हैं? 4 टाइप के सेल्स होते हैं। यस, होने के लिए बहुत सारे होंगे सेल्स, लेकिन ये 4 टाइप है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन ओरिजिन। ये चारों सेल एक ही सेल से बने होंगे। ये बात समझ में आ रही है भाई? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक मेरिस्टेम लिख रहा हूं किसी प्लांट की, मान लो मैं एपिकल मेरिस्टेम लिख रहा हूं, शूट की ब्रांच की एपिकल मेरिस्टेम या शूट की, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? प्राइमरी मेरिस्टेम लिखूंगा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से जो जाइलम बनाऊंगा, मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? मान लो ये सेल जो है किसी ब्रांच की टॉप पर प्रेजेंट है, समझिए इस बात को, किसी ब्रांच की टॉप पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? किसी ब्रांच की टॉप पर प्रेजेंट है, तो ये कौन सी मेरिस्टेम होगी? एपिकल। इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है। यस और नो? तो इससे जो जाइलम बनाऊंगा, कौन सी जाइलम बनाऊंगा? प्राइमरी जाइलम बनाऊंगा। कौन सी जाइलम बनाऊंगा? प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम में ये 4 टाइप के सेल्स होंगे, देखते हुए चलते हैं कैसे। सबसे पहले मान लो इस पे मेरे पास एक सेल्स बने, इनका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इनसे जो पहले टाइप का सेल बनेगा, फर्स्ट टाइप का, वो क्या बना? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज। इसका रोल क्या होता है बेटा? रोल होता है स्टोरेज। किसकी स्टोरेज? किसकी स्टोरेज? कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं, अभी देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। स्टोरेज का काम है। जो उसके बाद का सेल सुनेंगे, दूसरा सेल इनसे बन सकता है ये अंदर से डेड है ऐसे और ग्रुप में प्रेजेंट है, इनको नाम देंगे जाइलम फाइबर। क्या नाम देंगे? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या देगा बेटा? बात बताओ क्या देगा? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। देगा नहीं देगा?
प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देगा, यस और नो। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आपको समझना पड़ेगा, किसी भी मोटे प्लांट में, नीम के पेड़ में सबसे ज्यादा जाइलम होता है कंपेयर टू फ्लोएम। ये मैं बात आपको समझाऊंगा क्यों। जाइलम में भी जो सपोर्ट देता है एक बड़े प्लांट को, ट्री को, वो कौन देता है? मेनली जाइलम फाइबर देता है। जाइलम फाइबर क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और क्योंकि ये इन्हीं सेल से बन रहा है, तो ये किसका पार्ट है? प्राइमरी जाइलम का। तो मेरे पास एक टाइप के सेल बनेंगे जिन्हें बोलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। ये स्टोरेज करेगा बेटा, किसकी स्टोरेज करेगा? रेजिन्स की कर सकता है, गम्स की कर सकता है, इन चीजों की स्टोरेज कर सकता है, यस। ठीक है, अब आते हैं एक बार थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज है, मैं आगे आ रहा हूं, तीसरी चीज है ट्रैकिड्स। अब ये ट्रैकिड्स क्या होते हैं जरा समझे। देखो ट्रैकिड्स क्या होते हैं जरा समझना। मेरे पास एक खास तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। थोड़ा सा समझते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स को, अलग से बना रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं भाई, एक मिनट रुक जाओ। इस स्लाइड पे ट्रैकिड्स और वेसल समझा रहा हूं, देखना। मैं आपको ट्रैकिड्स और वेसल समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं बना रहा हूं ट्रैकिड्स, फिर मैं बनाऊंगा आपको वेसल्स। ट्रैकिड्स क्या होते हैं सुनना ध्यान से। मेरे पास एक खास तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये रहे, ठीक है, यस। इस पे मेरे पास यहां पर पिट प्रेजेंट होता है, ऐसे पिट प्रेजेंट होता है, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से पिट प्रेजेंट है। इसके बगल में मैंने एक और स्क्लेरेनकाइमा सेल लगा दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक और स्क्लेरेनकाइमा सेल लगा दिया ऐसे। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। एक और देखो, इधर यहां से पानी गया ऐसे, इनका ल्यूमन खाली होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रैकिड्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले याद रखो, ये डेड सेल्स हैं। कैसे हैं? डेड हैं। उसके बाद ये क्या है? लिग्निफाइड है, इनमें लिग्निन होता है, ठीक है। इनका ल्यूमन क्या होता है? खाली होता है। ल्यूमन क्या होता है? खाली होता है। और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी का। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं। आपको दिखाया पानी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक अलग तरह के सेल्स होते हैं, उन्हें वेसल्स कहते हैं। सुनना ध्यान से, वेसल्स कैसे होते हैं। वेसल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे। ये एक सेल है वेसल का, ऐसा। ये दूसरा सेल है वेसल का, ऐसा। आप समझो, तो ये वेसल का एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ये दोनों जब आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं तो पानी का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है। देख बेटा, पानी का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, ऐसे। तो वेसल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा ल्यूमन ज्यादा होता है। तो वेसल्स क्या होता है? ब्रॉड ल्यूमन होता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा ल्यूमन होता है। इनका ल्यूमन कैसा होता है? ल्यूमन मतलब अंदर की जगह नैरो होती है। क्या ऐसा होता है? नैरो ल्यूमन होता है, यस, नैरो ल्यूमन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हें वेसल्स कहते हैं। ये मल्टी मेंबर होते हैं। मल्टी मेंबर मतलब एक से ज्यादा सेल होते हैं। मल्टी मेंबर का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा सेल, मोर नंबर ऑफ सेल्स इसमें होते हैं, वेसल्स में, ठीक है, यस। उस एक को कहते हैं वेसल एलिमेंट। इस एक को क्या बोलेंगे? इस एक को कहेंगे वेसल एलिमेंट। अब कौन बच्चा बताएगा? ध्यान से देखना बेटा। ट्रैकिड्स और वेसल दो चीजें होती हैं जाइलम में जो पानी का ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रैकिड और वेसल दोनों लिग्निफाइड होती हैं। ये भी लिग्निफाइड होता है, ये भी क्या है? लिग्निफाइड है, यस और नो। ये भी लिग्निफाइड है और ये भी क्या है? लिग्निफाइड है। ट्रैकिड्स भी क्या है? लिग्निफाइड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसका ये एंड, एंड का मतलब समझो। मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। ये चीज हाथ में दिख रही है, इसका ये एंड ऊपर से बंद है। अगर ये वेसल होता तो ये एंड खुला होता, पानी नीचे से ऊपर जाता। ट्रैकिड में कैसे जा रहा है? यहां से घुस रहा है, ऊपर जाके किसी दूसरे से ऐसे 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 पानी जा रहा है ट्रैकिड में। वेसल में यहां से होके यहां से निकल रहा है। इसका एंड खुला हुआ है वेसल्स का। ये भी पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, समझो। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं
ये जो एंड होता है, एंड, ये जो एंड होता है ये वाला, ये एंड को कहते हैं परफोरेशन। एंड को क्या बोलते हैं? परफोरेशन। क्या बोलते हैं? परफोरेशन। तो वेसल्स क्या होते हैं? परफोरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? परफोरेटेड होते हैं। इनमें परफोरेशन, यहां बंद है ना, देखो ये क्लोज है, यहां पर ये यहां बंद है ना बेटा, तो इनमें क्या है? इम्परफोरेटेड। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं टॉपिक? मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं जाइलम। जाइलम में 4 प्रकार के सेल हैं। पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, फाइबर है, ट्रैकीड्स है, वेसल है। इन दोनों का काम है पानी को चढ़ाना, पानी मिनरल को चढ़ाना। इसका काम है सपोर्ट देना। पर लिग्निन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों डेड हैं। यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ट्रैकीड्स में पानी ऐसे जाकर ऐसे चढ़ता है, फिर यहां से निकल के दूसरे ट्रैकीड में चला जाएगा। वेसल्स में कैसे जाता है पानी? एंड टू एंड जाता है, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा यहां पर छेद है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परफोरेशन। इनमें परफोरेशन नहीं होती, परफोरेशन नहीं होती। यस और नो? मैं लिख सकता हूं वेसल्स एब्सेंट है किसमें? वेसल्स एब्सेंट है किसमें? एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। किसमें प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। क्या वेसल्स और ट्रैकीड समझ में आया? कौन बच्चा बताएगा वेसल और ट्रैकीड लिविंग है कि डेड है? ये बताओ। वेसल्स और ट्रैकीड लिविंग। बेटा मल्टी मेंबर का मतलब समझ ध्यान से, तो मेरी बात सुन ध्यान से। ये एक सेल है वेसल का, ऐसा एक और सेल, एक और सेल। तो वेसल पूरे पाइप को कहते हैं। तो पूरे पाइप में कई सेल हैं, ट्रैकीड अलग अलग काउंट होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लिख रहे हैं मल्टी मेंबर, मोर देन वन सेल्स। इस एक सिंगल सेल को कहते हैं वेसल एलिमेंट। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं लॉजिकली जाऊं, ट्रैकीड्स और वेसल भी एक तरीके के स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं, पर इनका फंक्शन अलग है। इन्होंने अपनी अंदर की खाली जगह को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया है। मतलब अंदर की जो खाली जगह है उसमें पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यस, यस। वेसल्स बेटा जिम्नोस्पर्म में बने नहीं थे, एंजियोस्पर्म में आके बने हैं। यस। अब कई बार क्या होता है कि देखो मुझे क्या दिखेगा, ट्रैकीड्स की टाइप होती है अलग अलग। जैसे एक ट्रैकीड ये है, एक ट्रैकीड ये है, एक ट्रैकीड ये है। आप देखकर बताना कि आप क्या इसमें कुछ आइडिया लगा पा रहे हो। देखो इस ट्रैकीड में थोड़ी थोड़ी डिपोजिशन है, सिर्फ इतनी इतनी ऐसे, कहीं कहीं पर। इसमें डिपोजिशन थोड़ी ज्यादा है, आपस में जुड़ गए हैं। इसमें इतनी ज्यादा है कि मतलब थोड़ी और ज्यादा है ऐसे। और इसमें तो बहुत ही ज्यादा हो गई है डिपोजिशन, बहुत ही ज्यादा हो गई है। कहीं कहीं पर मेरे पास क्या है? पिट है। तो हम जो आपको ट्रैकीड्स पढ़ा रहे हैं वो ये वाला पढ़ा रहे हैं। नहीं तो अगर आप देखो ट्रैकीड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको कहते हैं एन्यूलर। हाँ भाई, अर्थवर्म का फाइलम कौन सा है? एनीलिडा, क्योंकि उसमें रिंग है। रिंग को कहते हैं एन्यूलस, रिंग को कहते हैं एन्यूलस। तो ये कौन सा ट्रैकीड है? एन्यूलर, एन्यूलर। इसे कहते हैं स्पाइरल ट्रैकीड, इसे कहते हैं ब्रांच जैसा रेटिकुलेट। और जो हम नॉर्मली पढ़ाते हैं आपको, ये पढ़ाते हैं पिटेड। तो क्या यहां डिपोजिशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? यहां क्या बढ़ रही है? डिपोजिशन इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। यस और नो? ये एक तरह का एवोल्यूशन है कि ट्रैकीड्स कैसे इवॉल्व हुए थे। अब जो पढ़े जाते हैं या मोस्टली जो हम पढ़ते हैं वो कौन से वाले पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पिटेड। कौन से वाले पढ़ते हैं? पिटेड। ये वाले कौन से हैं? ये वाले पिटेड है। ये वाले कौन से हैं? पिटेड है। ये वाले कौन से हैं? पिटेड है। यस बेटा, ट्रैकीड और पिट में फर्क क्या है? ये पूरे को ट्रैकीड कह रहे हैं बच्चे, इस पूरे सेल का नाम ट्रैकीड है। पिट तो पिटेड ट्रैकीड का मतलब टाइप है इसकी। पिट नहीं समझ में आता? ये पिट है ना बेटा, दिस इज पिट, दिस छेद इज पिट। तो एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में कैसे जा पा रहा है? पिट के थ्रू जा पा रहा है। यहां तक आया समझ? यार
कैसी बात कर रहा है? तेरे घर में जो पाइप है, पानी का पाइप है जिसमें से पानी ऊपर टंकी में चढ़ता है, वो पाइप लिविंग है? अंदर खाली जगह है ना, तो पानी चढ़ रहा है उसमें। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स आर डेड सेल्स, उसमें पानी चढ़ता है। सर कैसे चढ़ता है? लीफ खींचती है पानी, पुल लगता है, उसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तेरे घर में जो मोटर चलती है वो जो लाइन का पानी उसे खींचेगी, उसे पुल कहते हैं। उसके बाद वो टंकी में पुश करती है। तो मोटर जैसे पानी खींचती है, ऐसे ही प्लांट में ऊपर मोटर लगी हुई है, लीफ, जो पानी को खींच रही है। तो मुझे पतले पाइप चाहिए, वो पतले पाइप वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं। वेसल में क्या है कि सेल्स, एक सेल, दो सेल ऐसे लगे हुए हैं, उनका एंड खाली है। एंड खाली को कह रहे हैं परफोरेटेड। परफोरेशन मतलब छेद, ऐसा पिट नहीं, परफोरेशन मतलब बड़ा छेद, ऐसा। ये परफोरेटेड नहीं होते। ये भी लिग्निफाइड है, ये भी लिग्निफाइड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि सिमिलैरिटी क्या है, मुझे बताओ, सिमिलैरिटी क्या है? किसके बीच में सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी किसके बीच में? बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स क्या सिमिलैरिटी है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले डेड, लिग्निफाइड, ठीक है, पिटेड, कंडक्ट वाटर। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? वेसल्स मल्टी मेंबर है, परफोरेटेड है। मल्टी मेंबर है और ज्यादा अच्छा यही होता है पानी के लिए, परफोरेशन होना। परफोरेटेड है, ठीक है। ट्रैकिड नॉट परफोरेटेड और सिंगल मेंबर काउंट होते हैं। सर आपने लिखा क्यों नहीं? खुद लिख ले, सारा मैं ही लिखूं? अरे समझ आया? यस। अब परफोरेशन पूछेगा, पिटाई कर दूंगा मैं दीपक। परफोरेशन 4 बार बता चुका हूं, फिर पूछ रहा है। वाई एब्सेंट इन, बेटा एवोल्यूशन में वेसल्स बाद में बने थे, तो जिम्नोस्पर्म पहले इवॉल्व हुए हैं, एंजियोस्पर्म बाद में इवॉल्व हुए हैं, इस वजह से। यस। तो मैं ये वाली स्लाइड पूरी करूंगा। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स के बारे में क्या करेंगे बताओ? ट्रैकिड्स कैसे हैं, सुनना ध्यान से। ट्रैकिड्स कैसे हैं बताओ? मैं तीसरे सेल की बात कर रहा हूं। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स कैसे हैं बताओ? डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, इम्परफोरेटेड हैं और कंडक्ट करते हैं पानी को, कंडक्ट वाटर, ठीक है। वेसल्स ड्रम शेप है, ड्रम समझ में आता है? ड्रम शेप है, वाइड ल्यूमन है, ल्यूमन थोड़ा चौड़ा है, सही है, मल्टी मेंबर है, डेड है, लिग्निफाइड है, यस, और ये भी कंडक्ट करते हैं वाटर। ट्रैकिड्स कैसे दिख रहे हैं? जैसे फाइबर दिखता है पर अंदर की जगह खाली है, अंदर की जगह खाली है पानी को चढ़ाने के लिए, ऐसे दिखते हैं, ऐसे, ठीक है। ये रिपीट इनके, पानी ऐसे जा रहा है। और वेसल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे चौड़े, ऐसे ड्रम शेप के, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। देख इधर, इस पर पिट होते हैं बेटा, ऐसा नहीं इस पे पिट नहीं होते। ये रिपीट, और ये जो पानी जा रहा है ऐसे, इसको क्या कह रहे हैं? परफोरेशन। अच्छा, नोट, 100 रुपए का नोट। लिविंग सेल कितने हैं जाइलम में?
कितने? एक। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। डेड कितने हैं? डेड सेल्स बताओ। डेड सेल्स कितने हैं? 3। कौन से? फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। अब सुनना ध्यान से। मैकेनिकल सपोर्ट मेनली बाई जाइलम फाइबर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा, तब तीनों देंगे। क्या मतलब हुआ सर? क्योंकि तीनों लिग्निफाइड है, डेड है ना, सपोर्ट तीनों देंगे, पर मेनली सपोर्ट कौन देगा? जाइलम फाइबर। समझ आया? बेटा पिट से ये हेल्प मिलती है कि पिट एक्चुअल में क्या है, ट्रैकिड्स जैसी चीज को, मेरी बात सुन ध्यान से। ये एक डेड सेल है जिसमें ये पिट है यहाँ पे, ठीक है। एक और डेड सेल है, उसका पिट है। दोनों के पिट अगर ऐसे जुड़ जाएंगे तो चीज ऐसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पिट से ये हेल्प मिल सकती है। वैसे तो कोई हेल्प मिल नहीं रही ना, डेड सेल बनाने के लिए पिट की क्या ही जरूरत थी। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ। यस। हाँ, ट्रैकिड्स में कंपैरेटिवली स्लो कंडक्शन होगा, वेसल्स में फास्ट होता है। यस, ये वाली बात समझ में आई? देख बेटा मेरी बात सुन। अगर आपसे कोई पूछे कि मेनली मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है जाइलम में, जाइलम फाइबर। समझ आ रहा है? कौन देता है? जाइलम फाइबर देता है मेनली। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मैकेनिकल सपोर्ट बाई बाई जाइलम फाइबर, वेसल्स, ट्रैकिड्स कौन देगा, तीनों देंगे, क्योंकि ऑल थ्री लिग्निफाइड है। ऑल थ्री क्या है? लिग्निफाइड है। यस, ऑल थ्री क्या है? लिग्निफाइड है। यहां तक समझ में आया? पहले वाली स्लाइड लिखो बेटा फटाफट से। लिख ले बेटा। उज्जवल, पता है ट्रैकिड के एवोल्यूशन को तुझे ऐसे समझना है कि जैसे मान लो ये सेल है, ये एक नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल है, इसको स्प्लेनकाइमा में कन्वर्ट करना है। तो डिपोजिशन कैसे चालू हुआ था? पहले थोड़ा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और फाइनली पूरा हो गया। तो एक तरीके से ट्रैकिड्स ऐसे इवॉल्व हुए थे। अब वो टाइप है ट्रैकिड्स की, एवोल्यूशन वाइज टाइप है। यस बेटा, स्क्लेरेनकाइमा ही देता है मैकेनिकल सपोर्ट। स्टोरेज में लिख सकते हो यहां पर फैट, स्टार्च एंड टेनिन्स। टेनिन्स क्या होता है? कुछ केमिकल है। यस, नोट करो, अगली स्लाइड दिखा रहा हूं जल्दी। मेहंदी हसन बेटा इंट्राफेसिकुलर वगैरह पे भी आएंगे। बच्चे पानी हमेशा ध्यान से सुनेंगे। आप में से जो बच्चे गलत सवाल भी पूछे उसको करेक्ट करते हैं। पानी की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, रूट से ऊपर की तरफ। खाना लीफ से नीचे भी आ सकता है और जरूरत पड़ने पर इधर उधर भी जा सकता है। पानी दो तरीके के पाइप में जाता है, एक तो जाइलम के वेसल्स में, दूसरा ट्रैकिड्स में। वेसल में सीधा ऊपर जाता है और ट्रैकिड में ऐसे ऐसे करके जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? पर जाएगा एक ही डायरेक्शन में, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, एक ही डायरेक्शन होगी, तो स्पीड बहुत फास्ट होगी। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? यस सर, वेसल में क्या हेल्प मिलती है पिट से? बच्चे पिट जो है उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, बस हम ये समझ रहे हैं ये परफोरेशन जो है ना, एक पिटी है जो बड़ा हो गया। मतलब मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक सेल ऐसा गोल सा है, समझ, ये मान ले मेरे पास एक सेल है जो चारों तरफ से गोल है, इसमें छेद है। मैंने यहां पर कोई छेद को पकड़ के चौड़ा कर दिया, यहां पर किसी छेद को पकड़ के ऐसे चौड़ा कर दिया, तो ये परफोरेशन बन गई। यस, तो बाकी के छेद तो रह जाएंगे ना। यस, खाना नहीं जाता जाइलम से, कौन है पापी?
बेटा वेसल्स तू यूनिडायरेक्शन कह रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेसल और ट्रैकिड्स में पानी नीचे से ऊपर ही जाता है, दैट इज डायरेक्शन। वेसल में सीधा जाता है, ट्रैकिड में थोड़ा थोड़ा ऐसा कर सकते हैं बस। हाँ, वाटर लॉस नहीं होगा, होने दे, तेरे को क्या पड़ी है। प्लांट जितना पानी 100 लीटर एब्जॉर्ब करता है उसमें से 99 लीटर बाहर फेंक देता है, उसमें से सिर्फ 1 लीटर अपने पास रख पाता है। इतना पानी क्यों करता है, मैं तेरे को समझाता हूं, समझिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तेरे को डॉक्टर ने बोला है कि 1 चम्मच ग्लूकोन डी खा लो, खा ली तूने, सीधे चम्मच ही खा ली। डॉक्टर ने बोला है 1 चम्मच ग्लूकोन डी खाओ, और गलती से तूने उसको 5 लीटर पानी में मिला दिया। अब तुझे 5 लीटर पानी पीना पड़ जाएगा उस 1 चम्मच के लिए। सेम चीज प्लांट के साथ दिक्कत है, एक्चुअल में प्लांट को मिनरल लेने होते हैं, मिनरल बहुत कम मात्रा में, मतलब एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन होता है सॉइल में, तो प्लांट को इतना ज्यादा पानी लाना पड़ जाता है ताकि वो मिनरल ले सके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसमें से वो मैक्सिमम पानी बाहर फेंक देगा, जो कुछ अपने यूज का रख लेगा। समझ आ गई। यस, अगली स्लाइड दिखा रहा हूं, छुट्टी वाले पिट जाएंगे मेरे से अभी, फ्लोएम बढ़ाना मुझे, और जाइलम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बताना और। मैं वही समझा रहा हूं कि प्लांट की मजबूरी है कि उसे इतना पानी, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई तुम वेजिटेबल खाते हो, किस लिए खाते हो सर, मिनरल्स के लिए खाते हैं, तो मिट्टी में भी तो मिनरल्स है, मिट्टी खा ले। पर तू जा 10 किलो मिट्टी खाएगा इतना मिनरल मिलेगा, एक वेजिटेबल खाएगा इतना, क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर दो सोर्सेज जहां मिनरल्स थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यस बेटा, ये एक बहुत खतरनाक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसके कॉन्सेप्ट हैं, और उसको पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए थे, है ना। हाँ, वो लेजेंड टाइप के टीचर शायद नहीं पढ़ा पाते थे उसको। यस। हाँ, क्योंकि वो वाटर पोटेंशियल में उलझ जाते थे आधे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है पर। हाँ, बहुत शानदार चैप्टर था, बहुत मजेदार चैप्टर था, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, जिसे एक्चुअल में कहते थे बायो में अगर कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर में, है ना, वो पढ़ाने के लिए पता नहीं क्यों हटा दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बताऊं। ट्रैकिड्स और वेसल समझ में आ गए सर, ये पाइप है, कैसे पाइप है, जिनमें पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों डेड है, हाँ दोनों लिग्निफाइड है, जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिटेशन है, वो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे ही। तो मैकेनिकल सपोर्ट देने वाले कितने टाइप के सेल है जाइलम में सर, 3 टाइप के हैं, पर मेनली कौन है, फाइबर है। यस सर, आ जाओ। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ जाइलम। अब टाइप ऑफ जाइलम क्या होती है जरा समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। टाइप ऑफ जाइलम में मेरे पास 2 टाइप की जाइलम होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी जाइलम। क्या लिखते हैं, प्राइमरी जाइलम। सुनना ध्यान से, प्राइमरी जाइलम। तो टाइप ऑफ जाइलम हमने कितने टाइप की लिख दी, 2 टाइप की लिख दी। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्राइमरी जाइलम कौन सी जाइलम होगी, बताओ जल्दी से बेटा। व्हाट इज प्राइमरी जाइलम, व्हाट इज प्राइमरी जाइलम। नाम से क्या पता चल रहा है, ये किससे डेवलप होगी, ये डेवलप होगी किससे, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। ये किससे डेवलप होगी, प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होगी। अब इसमें 2 टाइप होती है प्राइमरी में, मेरी बात सुनना, देख इधर देखेंगे बेटा, इधर देखेंगे, मेरी बात सुनो। आपके पास ये प्लांट है, अभी जस्ट बन रहा है, ये अभी जस्ट बन रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी बड़ा हो गया है। अब शुरुआत में यहां पर जाइलम बनी है और बाद में यहां जाइलम बनी है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी प्लांट में
जो शुरुआत में जाइलम बनी और बाद में जाइलम बनी, उसमें क्या फर्क है? तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास दो टाइप की प्राइमरी जाइलम है, टू टाइप ऑफ प्राइमरी है। एक होती है प्रोटो, एक क्या होती है? प्रोटोजाइलम। प्रोटो का मतलब पहले, प्रोटोजाइलम। तो ये कौन सी होती है? अर्ली फॉर्म जाइलम। जब प्लांट बन रहा होता है, शुरुआत में जो जाइलम बनती है उसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। चलो हमने मान लिया। इनके अंदर जो ट्रैकीड्स होते हैं थोड़े से पतले होते हैं, वेसल्स उतने चौड़े नहीं होते। यस और नो? ऐसा जाइलम है अर्ली फॉर्म जाइलम। बाद में जो जाइलम बनती है, ये हो गया दो टाइप में, फर्स्ट प्राइम प्रोटोजाइलम, और फिर सेकंड में लिख रहा हूं मेटाजाइलम। प्रोटो और मेटा, यस मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम क्या होती है? उसके वेसल्स थोड़े से चौड़े होते हैं, है ना, ट्रैकीड्स थोड़े से बड़े होते हैं। यस। तो मेटाजाइलम क्या होती है बेटा? वो लेट फॉर्म जाइलम होती है, लेट फॉर्म जाइलम। लेकिन प्रोटो मेटा, सुनना ध्यान से, प्रोटो और मेटा दोनों किससे बनते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से। इसीलिए दोनों प्राइमरी जाइलम का पार्ट है। मेरी बात समझो ध्यान से, किसी भी प्लांट के टॉप पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। मान लो मैं एक प्लांट ले आऊं, उसके टॉप पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इस प्राइमरी मेरिस्टेम से एक परमानेंट टिश्यू बना जिसका नाम जाइलम है। शुरुआत में जो जाइलम बनी, उसके वेसल्स थोड़े से पतले और ट्रैकिट्स पतले थे, कम थे, उनको बोल दिया प्रोटो। उसके कुछ टाइम के बाद जो जाइलम बनी, उसमें चौड़े वेसल्स बने, उसको बोल दिया मेटा। तो प्रोटो और मेटा दोनों बने कौन से मेरिस्टेम से हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम से। इसीलिए इनको हम प्राइमरी जाइलम की टाइप मानते हैं। तो हमारे पास क्या है? दो टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम है, प्रोटो और मेटा। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा हम लिखते हैं सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में प्रोटो मेटा नहीं होता, क्योंकि सारे बड़े साइज के ही बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम का क्या मतलब है? देखो, सेकेंडरी जाइलम का मतलब है कि जाइलम किसमें डेवलप होती है? डेवलप फ्रॉम वास्कुलर कैम्बियम। किससे बनी है? वास्कुलर कैम्बियम से। ये कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी, सेकेंडरी? ये कौन सी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कौन सी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो ये किसमें प्रेजेंट होगी? ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में, इसी में हमारे पास सेकेंडरी जाइलम होती है। तो हमने क्या करा बेटा? जाइलम को बोला दो टाइप की, बोला फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हमने बोला प्राइमरी जाइलम और फिर सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगी, रूट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम से। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती है। प्राइमरी जाइलम दो तरह की है, एक प्रोटो और एक मेटा। प्रोटो और मेटा, प्रोटो के वेसल, अच्छा इसके कैसे होंगे? इसके इसके जैसे ही होंगे। तो क्या सेकेंडरी जाइलम में प्रोटो मेटा? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो मैं कहूंगा दो टाइप के बच्चे, एक बड़ा और एक छोटा। प्राइमरी में प्रोटो मेटा बना सकते हैं, सेकेंडरी में सारे एक साइज के बन रहे हैं, तो उसमें प्रोटो मेटा नहीं होता। यहां तक समझ में आया? मैंने उल्टा लिख दिया? कौन है ये? कहां उल्टा लिख दिया बेटा? कहां उल्टा लिख दिया? सही लिख दिया बच्चे। बैक स्लाइड, मेरी तरफ देखें। ये किसे प्लांट की स्टेम है, ठीक है, और ये हमारे पास रूट है, ठीक है। ये रूट है और ये मेरे पास स्टेम है। मैंने इसका सेक्शन काटा स्टेम का, और एक ही रूट का सेक्शन काटा।
देखना ध्यान से, ये स्टेम का सेक्शन है और ये रूट का सेक्शन है। ध्यान से देखना, स्टेम में क्या होता है बेटा, फ्लोएम यहां लगी रहती है ऐसे, ये फ्लोएम है, ठीक है, और इसके यहां पर ऐसे जाइलम लगी रहती है, ये स्टेम में होता है। रूट में क्या होता है, फ्लोएम ऐसे और ये जाइलम, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। अब मैं जो दो बोल रहा हूं, कौन है ये छुट्टी वाला? सोनू पवार पिटाई खाएगा? घर में कोई है पिटाई करने के लिए? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। हमारे पास ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। रूट में मुझे क्या दिखता है, सुनना ध्यान से। रूट में मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होती है, प्रोटोजाइलम आउटर है और मेटाजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम इनर है। मैं ये कौन से जाइलम की बात कर रहा हूं, प्राइमरी, ठीक है। तो रूट में कहते हैं एक्सार्क। क्या बोलते हैं, एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब प्रोटो बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है। मैं इसकी बात ही कर रहा हूं, प्राइमरी जाइलम की। ये क्या है बेटा, ये प्राइमरी जाइलम है। तो प्राइमरी जाइलम में सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक सर्कल का सेंटर है, एक रेडियस पे फ्लोएम है, दूसरे रेडियस पे जाइलम है, अलग अलग रेडियस पे होता है। तो रूट में क्या होता है, फ्लोएम जाइलम, इधर क्या है ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये अलग अलग रेडियस पे होते हैं। जाइलम ये कौन सी जाइलम है, प्राइमरी, उसमें प्रोटो बाहर की तरफ है, मेटा अंदर की तरफ है। जब हम स्टेम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम ये एक ही लाइन में होते हैं ऐसे। अब जब मैं इसमें जाइलम देख रहा हूं, ध्यान से देख बेटा, मैं इसमें ये जो जाइलम देख रहा हूं, ये कौन सी जाइलम है, प्राइमरी। इसमें हमें क्या दिखेगा, इसमें हमें क्या दिखेगा, प्रोटो अंदर की तरफ दिखेगा। ये देख, ये प्रोटो है, प्रोटोजाइलम, और ये वाली मेटाजाइलम है। इसको कहते हैं एंडार्क। एंड का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। किसके रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, किसके रिगार्ड में बोल रहे हैं ये, देखो इधर ध्यान दो, मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये फ्लोएम है, ये जाइलम, 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 ठीक है। ये मेटाजाइलम है और प्रोटो अंदर। यहां पर भी क्या होगी, ये वाली क्या होगी, प्रोटो, और ये क्या होगी, मेटा। फिर से देखेंगे सारे बच्चे, इस डायग्राम को देखो। रूट में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग लाइन पर होते हैं। जाइलम कौन से वाली है बेटा, ये पीएक्स है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम में बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ प्रोटो है, अंदर की तरफ मेटा है। किसकी बात हो रही है, प्राइमरी जाइलम की, इसकी प्राइमरी जाइलम इसकी, यस। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सार्क। एक्सार्क का क्या मतलब है, प्रोटोजाइलम आउटर है, आउटर साइड है, यस। इसको देखो, ये स्टेम है, स्टेम में देखो, इसमें मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, इसमें मेरे पास अगर आप एक चीज देख सको, इसमें मेरे पास ये क्या है सर, फ्लोएम है, ये क्या है सर, जाइलम है। अब देखो, इसमें मेटा अंदर की तरफ था, उल्टा है इसमें, इसमें मेटा बाहर की तरफ है और प्रोटो जो है अंदर की तरफ।
प्रोटो का इनर है, इन दोनों को मिला के प्राइमरी जाइलम बोलेंगे। भाई कौन सी जाइलम है, प्राइमरी है ना ये। तो स्टेम को हम क्या बोलते हैं, एंडार्क। एंड का मतलब अंदर, एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, पहले बताओ। आपको ये समझ में आया, ये वाली स्लाइड देखेंगे फिर से, एक बार फिर बताता हूं, देख इधर। टाइप ऑफ जाइलम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्राइमरी जाइलम। व्हाट इज प्राइमरी, जो किस पर बनेगी, शूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगी, प्राइमरी मेरिस्टेम से। वो दो प्रकार की होती है, प्रोटो और मेटा। इसका मतलब मेरे पास ये प्राइमरी जाइलम है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक प्रोटो होगा, एक मेटा होगा। ये बात समझ में आ रही है। सेकेंडरी जाइलम सिर्फ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में बनती है, क्योंकि उन्हीं की चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। और वो कौन सी मेरिस्टेम से बनेगी, वास्कुलर कैम्बियम से। अब हमने क्या किया, ये बना दिया स्टेम। स्टेम में हमने देखा कि फ्लोएम और जाइलम एक ही लाइन में, ये एक लाइन है, इस लाइन में है फ्लोएम और जाइलम एक ही लाइन में है। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, फ्लोएम जाइलम। अब ये कौन सी जाइलम है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सर प्राइमरी है। प्राइमरी में प्रोटो अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ। तो स्टेम में मुझे मिलता है एंडार्क। एंडार्क का क्या मतलब है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। प्रोटो अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ। समझो ध्यान से। स्टेम में सबसे पहले क्या मिलेगा, फ्लोएम और जाइलम एक ही लाइन में मिलेंगे, सही है सर। बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम। ये कौन सी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, जिसमें प्रोटो अंदर की तरफ, मेटा बाहर की तरफ। इसे कहते हैं एंडार्क। रूट में क्या दिखता है, फ्लोएम एक लाइन में, जाइलम दूसरी लाइन में, ऐसे चलता है, अल्टरनेट चलता है। तो फ्लोएम जाइलम ऐसे। अब जाइलम में मेटा अंदर की तरफ है, प्रोटो बाहर की तरफ। यहां देखो उल्टा है, प्रोटो अंदर है, मेटा बाहर है। यहां देखो क्या है, मेटा अंदर है, प्रोटो बाहर है। तो प्रोटो के रिस्पेक्ट में इसे कह रहे हैं एक्स। एक्स मतलब बाहर, एंड मतलब एंडार्क। अब समझ में आया? फायदा ना पूछो, पर बात समझ में आई है कि नहीं। अब ये रूट मोनोकोट डाइकोट दोनों है, और स्टेम मोनोकोट डाइकोट दोनों है, सही है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्टेम में जाइलम, फ्लोएम और जाइलम एक ही लाइन में होते हैं। रूट में फ्लोएम जाइलम ऐसे लगता है। रूट में मेटाजाइलम कहां है, अंदर की तरफ, प्रोटो बाहर की तरफ, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्सार्क। स्टेम में क्या अंदर है क्या बाहर, प्रोटो अंदर, मेटा बाहर की तरफ। कनेक्ट कैसे होंगे आशीष, वो बात की बात है। क्या आपको एंडार्क एक्सार्क समझ में आया? इसका मतलब फ्लोएम हम कल पढ़ेंगे, और क्या नाम है, टिश्यू सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली संडे हमें इसे फिनिश करना पड़ेगा। क्या मैं भगा के पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता। क्या मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता। पर ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देख बेटा, ये चीज कहां यूज होगी, ट्रांसफर सेक्शन में। मुझे ये नहीं समझ में आता, इन्होंने ये टॉपिक काट तो दिया, इसके साथ ट्रांसफर सेक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है एंडार्क एक्सार्क। तो वो समझ कैसे आएगा जब ये समझ नहीं आएगा। तो आपको पूरी पूरी टॉपिक रीड करनी ही पड़ेगी। सेकेंडरी ग्रोथ आप छोड़ सकते हो। यस यस, ठीक है। आप बेटा एक बार ध्यान से सोचो, डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट, ठीक है। यस, चलो कर लो, बना लो। संडे को मॉर्निंग 1 घंटे में हो जाएगा, 1 सवा घंटे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, एक साथ दूंगा इसके क्वेश्चंस। बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैं इसलिए थोड़ा सा कम कराता हूं, क्योंकि आपको सेट करना होता है फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। बैक स्लाइड दिखा दूं, देख लो बेटा। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क किसके, प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में। एंड करूं, क्योंकि 3 बज के मैं कराऊंगा तो 3:15 तक नहीं होगा फ्लोएम, फिर कोई फायदा नहीं। यस, ठीक है, बाय।